मिलने का डेली सौभाग्य प्राप्त होता रहा। अगर कुछ हमारे मुंह से शब्द निकल गया हो, किसी के प्रति कोई कुछ ऐसा लगा हो कि कठोर है, तो उसके लिए से क्षमा। और शाम का प्रोग्राम आपका रहेगा कि अभी तो क्लास आपकी 1 बजे तक है, लेकिन ऑडिटोरियम में यही सामने है, वहाँ पर आपका सर्टिफिकेट और जो भी कार्यक्रम है वो होगा। और उसमें कोई कुछ अपनी कविता सुनाना चाहे, कोई कुछ शेर व शायरी सुनाना चाहे, कोई एक्सपीरियंस सुनाना चाहे, वो भी सुना सकते हैं। नाजिम जी को हमने बता दिया है, वो भी। थैंक यू सर। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम रोहन है, मैं सहायक अभियंता हूँ। आवाज़ आ रही है ना पीछे तक? हेलो, आवाज़ आ रही है ना? तो मैं सहायक अभियंता आईटी हूँ, आईटी यूनिट में 2019 में मैंने ज्वाइन किया था यूपीपीसीएल। और आईआईटी खड़गपुर से मेरे पास सर्टिफिकेशन है एआईएमएल का। आज हम एआई और मशीन लर्निंग पे बात करेंगे। और आवाज़ शायद आ नहीं रही है पीछे, क्या आ रही है? ठीक। तो हम इस तरह से सेशन रखेंगे कि इंटरैक्टिव हो। आप लोग अपनी समस्याएं बताइए, किस तरह से हम उसे ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं। जैसा सर आपने कहा था, मैं सुन भी रहा था कि किस तरह से हम उस गैप को चीज़ें गैप कर सकते हैं जो हमारा है, कि हमारा ऑफिस में बॉस जो चीज़ें चाहता है और टेक्नोलॉजी हमें जो चीज़ें मुहैया करा रहा है, उसके माध्यम से किस तरह से हम उस तरह का काम उससे करा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। उस तरह से थ्योरेटिकल चीज़ें कम ही रखेंगे, इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। अब लास्ट डे भी है, तो आई होप आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी से रही होगी। कितने लोग? सभी आई थिंक शक्ति भवन से ही हैं सभी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो स्टार्ट करते हैं। तीन पार्ट में आज का सेशन हमने बांट के रखा है। पहले तो हम थोड़ा सा बात करेंगे कि आज का सेशन क्यों रखा जा रहा है, क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं। हम में से कितने लोग एआई का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बता सकते हैं। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। और अंत में प्रयास करूँगा कि सर आपके लिए भी कुछ चीज़ें हम बता सकें जो आप मतलब आगे जाके और भी यूज़ कर सकें। जो लोग एडवांस हैं उनके लिए भी, और जो लोग बिल्कुल भी नहीं एआई का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी चीज़ें। उस तरह से हम रखेंगे सेशन। पहले पार्ट में वही बात करेंगे कि एआई पे हम आज क्यों बातें कर रहे हैं, क्यों प्रासंगिक है एआई। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे एआई को किस तरह से हमें ऑफिस में इस्तेमाल करना है। थ्योरी नहीं, बल्कि आपको किस तरह से नोट शीट, ड्राफ्टिंग, चिट्ठियाँ जो लिखनी है, कुछ भी पेपर वर्क है, उसमें किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे पार्ट में करेंगे। तीसरा पार्ट हमारा एनालिटिक्स का रहेगा। एनालिटिक्स से हमारा उस तरह से परिचय नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग के पीछे ये दुनिया छिपी रहती थी। बिना प्रोग्रामिंग के नॉलेज के हम एनालिटिक्स नहीं कर पाते थे। अब एआई के माध्यम से हम एनालिटिक्स भी कर सकते हैं, एआई के माध्यम से। तो किस तरह से करना है वो भी हम बात करेंगे। और अंत में हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि आप यहाँ पे सेशन में जो चीज़ें सीखें उन्हें आगे जाके यूज़ करें। किस तरह से हम जिम्मेदारी के साथ एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या गलतियाँ करता है एआई, क्या गलतियाँ करता है एआई के इस्तेमाल में इंसान, वो सब चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। सेशन का जैसे मैंने बताया उद्देश्य है कि आप एआई का इस्तेमाल करें, जिम्मेदारी के साथ करें। और मैं प्रोजेक्टर पे ही चीज़ें दिखाऊंगा। अगर लाइट बंद करना हो कुछ आप बता सकते हैं। नहीं, पीछे थोड़ा दिक्कत होती है, थोड़ा ना चला सकते हैं आपके ऊपर। तो पहले पार्ट में हम जैसे बात करेंगे बेसिक्स ऑफ एआई की बातें करेंगे, किस तरह से यूपी में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। आज हमारा डिस्कॉम, यूपीपीसीएल, हमारे जितने पावर कॉरपोरेशन की कंपनियां हैं, उत्पादन, ट्रांसमिशन, सब इस्तेमाल कर रही हैं एआई। सिर्फ यूपी ही नहीं, इंडिया में किस तरह से एआई का इस्तेमाल हो रहा है। आखिरी पार्ट में हम ये बात करेंगे कि पावर सेक्टर में किस तरह से एआई का प्रयोग हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको इसके पहले दूसरे पार्ट में बात करेंगे एआई में क्या हमें करना है, क्या चीज़ें नहीं करना है। जो टूल होते हैं चैट जीपीटी, कोपायलट, गामा, किस तरह से उनका इस्तेमाल करना है, क्या हम एआई का इस्तेमाल करके एनालिसिस कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो सब चीज़ों पे डिस्कशन दूसरे पार्ट में होगा। और तीसरे पार्ट में हम पूरी तरह से डेटा एनालिटिक्स पे आ जाएंगे। डेटा किस तरह से हम एआई के माध्यम से एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब हम पहले टूल पे आते हैं। अब जैसे हमारे पास एक पहले भाषा का बैरियर होता था। भाषा के बैरियर से ये था कि अंग्रेजी में कई चीज़ें हमें पता हैं या नहीं पता हैं, कोई दूसरी भाषा है उसके बारे में हमें पता है या नहीं पता है। अब मैंने इसलिए उदाहरण लिया, बहुत एक्सट्रीम उदाहरण लिया है। हमारा ये फ्रेंच में कुछ लिखा हुआ है, मुझे भी नहीं पता है, हो सकता है क्लास में किसी को पता हो, मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा हुआ है। तो हम अपने पहले टूल पे आते हैं। हमारा विंडोज़ का टूल है। मैं इसी तरह से करता चलूँगा कि एग्जाम्पल आपको दूंगा और टूल्स को बताता चलूँगा। इसका नाम है कोपायलट। विंडोज़ में इंटीग्रेटेड आता है। आप यहाँ पे विंडोज़ बटन मैंने दबाया
और आप यहाँ को पायलट लिखिए, को पायलट आ जाएगा आपका। को पायलट होता ये है कि आपका नेट चले ना चले विंडोज़ में इंटीग्रेटेड होता है, और इससे आप स्क्रीन की चीज़ें जो है वो पूछ सकते हैं कि क्या स्क्रीन पे दिख रहा है। ज़रूरी नहीं है केवल वो इस स्लाइड पे ही हो, एक्सेल हो या कुछ भी हो। तो ये देखिए को पायलट में ना एक ये ग्लास का बटन दिया रहता है। इससे होता ये है कि आप इससे बात कर सकते हैं, स्क्रीन की चीज़ें आपकी ये पढ़ सकता है। जब मैंने इसको क्लिक किया, आई थिंक पीछे तक पूरा दिख रहा होगा सबको। आप अपना स्क्रीन यहाँ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नमस्कार, क्या आप स्क्रीन पे जो दिख रहा है मुझे पढ़ के बता सकते हैं? नहीं, आपसे नहीं मैं कह रहा, मैं इससे बात कर रहा हूँ। सकते हैं? I see you've got a new Chrome. हिंदी में आप क्या मेरी स्क्रीन पढ़ सकते हैं? मैं देखिए AI से ही बात कर रहा हूँ। Yeah, I can see you've got the Chrome browser open and it sounds like you're just hanging out in a new tab. So let me know. हिंदी में आप मुझे पढ़ के बता सकते हैं ये फ्रेंच में क्या लिखा हुआ है? हाँ बिल्कुल, मुझे दिख रहा है कि आपकी स्क्रीन पर एक स्लाइड खुली है। फ्रेंच में लिखा हुआ है Bonjour et bienvenue à l'ETI de Lucknow. Aujourd'hui nous allons. आप मुझे इसका हिंदी में ट्रांसलेशन बताइए। बिल्कुल, इसका हिंदी में अनुवाद कुछ इस तरह होगा। आगे बढ़ने से पहले लखनऊ के ETI में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके और अधिक कुशलता से काम किया जाए और समय बचाया जाए। तो थैंक यू। Alright, I see your slide right there. It's अब ये एग्जांपल था जैसे कि हमारा एक बेसिक हमने ट्रांसलेशन किया। हम लोग जैसे एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं या कुछ हमें फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी पाइवट करना है, आप अपनी एक्सेल की स्क्रीन भी उससे शेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया A और यहाँ पे लिख दिया कॉलम B और यहाँ पे वैल्यू दे दी 1, यहाँ पे दे दिया 2 और इसको दे दिया मैंने AB और इसको CD। अब मुझे इतना एरिया प्रिंट करना है, मुझे एक्सेल की जानकारी नहीं है। यहाँ पे एक्सेल की जगह आपका E-ऑफिस भी हो सकता है, आपका ERP भी हो सकता है। ERP और E-ऑफिस इम्प्लीमेंट हो गया उत्पादन में, तो E-ऑफिस में दिक्कतें आती हैं, फॉर्मेटिंग की दिक्कतें आती होंगी आपको अक्सर, उसमें नंबर कई बार नहीं लेता है, ये सब दिक्कतें आती हैं। तो ये सब चीज़ें भी आप उससे पूछ सकते हैं, वो मैं आपको बता भी देता हूँ, हालांकि आप लोग जैसे इस्तेमाल करते हैं। तो एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा, जैसे आपको फॉर्मेटिंग करनी हो आप वर्ड में टाइप किया करिए। वर्ड में टाइप करके आप जैसे सेट करके कर देंगे, उसमें पेस्ट कर देंगे, एज इट इज़ उसमें आ जाएगा। नंबरिंग का आपका टेबल नंबरिंग का थोड़ा सा है, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे उसमें सीधे टाइप करेंगे, बहुत उसमें नंबरिंग की दिक्कतें आती हैं। तो वर्ड में करिए, आ जाता है। अब मैं आपको इसका जल्दी से कोपायलट का बता देता हूँ आगे का, कि जैसे आपको मान लीजिए एक्सेल में इससे पूछना है, मैंने इसको शेयर किया, अब इससे मैं बात करता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं हिंदी में कि जो एरिया मेरा सेलेक्ट है इसे प्रिंट के लिए कैसे सेट करें? हाँ ज़रूर। देखिए आप अभी एक्सेल में हैं और जिस एरिया को आपने चुना है उसे प्रिंट एरिया सेट करने का तरीका बहुत आसान है। बस आप ऊपर पेज लेआउट टैब पे क्लिक कीजिए और वहाँ प्रिंट एरिया का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करके सेट प्रिंट एरिया चुन लीजिए। इससे वही चुना हुआ हिस्सा प्रिंट के लिए सेट हो जाएगा। तो ये एक उदाहरण था। आप इस तरह से कुछ भी विंडोज़ में काम कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हैं, आपको कुछ भी समस्याएं हैं, आप कोपायलट से पूछ सकते हैं। कोपायलट कैसे यूज़ करना है, आप विंडोज़ में कोपायलट सर्च कीजिए। मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ कोपायलट लिखिए, आ जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करना रहेगा। एक मिनट, और आप ये जो ग्लास वाला बटन है, इससे आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और चीज़ें पूछ सकते हैं। तो ये पहला टूल है, इसमें आप कुछ भी भाषा का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी जो स्क्रीन होती है हम तो देख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए पहले वो कुछ अबूझ होता था कि उसको नहीं समझ में आता था चीज़ें क्या होती हैं। फिर उन्होंने एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया, जो कि हमारा अगला विषय है। उससे वो हमारी भाषा को जिस तरह से हम समझते हैं,
शब्द बना के और पैटर्न रिकग्नाइज करके उन्होंने उसको दिया अपने AI के मॉडल को। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल उन्होंने बनाए इस तरह से है कि जितनी इंटरनेट पे किताबें थीं सारे विषयों की, भाषा की, साइंस की, मैथ्स की, सारी किताबें उन्होंने कंप्यूटर को दी। ढेर सारे सर्वर लगाए, एक साथ लगाए, और लाखों बार, करोड़ों बार, उसे चर्निंग कहते हैं डेटा की, उतना टेक्निकल में ज़रूरी नहीं है, उन्होंने बनाया। और कंप्यूटर धीरे धीरे पैटर्न समझने लग गया। वो पहचानने, जैसे एक बच्चा होता है कि शुरू में उसको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, फिर वो ABCD पढ़ता है, फिर शब्द वो पहचानने चालू करता है, ग्रामर सीखता है। उस तरह से हमारा कंप्यूटर भी धीरे धीरे पैटर्न पहचानने लग गया। पहले जैसे आता था कि हमारा कैमरा में लगा रहता था, उसमें वो हरे रंग का ट्रायंगल बना देता है कि इंसान जा रहा है या कुछ जा रहा है। आपने CCTV कैमरा में देखा होगा, डिटेक्शन करता है। उसी को उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ाया कि हमारा ए जो होता है वो ऐसे करके बन के आता है। जैसे ये हमारी स्क्रीन है, अब इसमें हमारे पिक्सल्स हैं, इसमें अगर A लिखा है तो वो ऐसे लिखा होगा, A हमारा ऐसे भी लिखा जा सकता है। इस तरह से उसको पैटर्न बना के ट्रेन किया। पहले ABCD पहचाना, फिर धीरे धीरे वर्ड्स पहचानने लग गया, और धीरे धीरे वो थोड़ा बहुत हमारा भाषा समझने लग गया। मोटे तौर पे हमें यही पहुंचना है कि उसको पैटर्न पता है, उसके हिसाब से वो प्रेडिक्शन करता है। यहाँ पे एक बात और आती है कि AI इसी वजह से कई बार गलतियाँ भी कर सकता है। उसे अगर चीज़ों का सही से ज्ञान ना हो या उससे हम सही से सवाल ना पूछें तो उसे हमें सटीक जानकारी नहीं मिलती है, वो प्रेडिक्शन करता है AI। तो हमारा मशीन का हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल हमने बना दिया न्यूरल नेटवर्क का, और उसके माध्यम से हमें वो प्रेडिक्शन देता है। AI एक काफ़ी ब्रॉड फील्ड है। पहले जैसे रहता था, हमारा कंप्यूटर विजन आता था, एक स्पीच आता है कि हम जैसे अभी भाषा से बात कर रहे थे, को पायलट से बात कर रहे थे हिंदी में, वो हमारी बातें समझ रहा था। और मशीन लर्निंग आती थी, जो नकली नोट होती है उसमें AI का इस्तेमाल होता है, किस तरह से नकली नोट डिटेक्ट करना है, और फ्रॉड डिटेक्शन में। उसके बाद हमारा आया जनरेटिव AI। जनरेटिव AI जैसे हमारा ChatGPT है, या हमारा अभी हमने को पायलट से बात किया, वो हमारी बातों को समझता है और साथ में बदले में हमको एक रिस्पॉन्स बना करके देता है जो उसका रिप्लाई होता है। उसे पता चला कि जब कोई पूछता है मुझे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मुझे अपना नाम बताना है। ये पैटर्न भी उसने सीख लिया और उस हिसाब से वो अपना जनरेट करता है। तो जनरेटिव AI है। सिंपल वे में था, पहले हमें कंप्यूटर को नियम बताना पड़ता था, अब कंप्यूटर को हम बहुत सारा डेटा देते हैं और वो पैटर्न खुद ब खुद सीख लेता है। अब जनरेटिव AI क्या होती है? पहले AI सिर्फ पहचानता था, अब नया कंटेंट भी बना सकता है। आपने देखा होगा आजकल फ़ोटोज़ बना देते हैं, पोस्टर, हमें कुछ भी बनाना है, कार्ड, शादी का इनविटेशन है, या कोई भी लेटर की ड्राफ्टिंग है, ChatGPT, जेमिनी, ये सब उसको बना देता है। उसे प्रारूप पता है कि किस तरह से हमारा एक शादी का इनविटेशन होता है, हमारा एक बर्थडे का इनविटेशन होता है, हमारी जो लीव की एप्लीकेशन होती है, ये सब प्रारूप उसे पता है। उस हिसाब से वो प्रेडिक्ट करता है कि हमारा जो यूज़र है वो क्या चाह रहा है, डिटेक्ट करता है कि हमने क्या उससे पूछा है और उस हिसाब से हमें रिप्लाई देता है। और इसी के माध्यम से जनरेटिव AI का हम इस्तेमाल करते हैं अपने ऑफिस के वर्क में भी। इसको कैसे करना है अभी डिटेल में हम आएंगे, अभी मैं ऊपर एक प्रारूप ही बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट एक चीज़ है हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेसिकली हमारा इंजन है जिस पे हमारा AI काम करता है। जितना भी हमारा किताबों का ज्ञान है, डेटा है, वो सब चीज़ों को दे करके हमने उसे ट्रेन किया। जैसे मैंने इसमें बताया है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को आप ऐसे समझिए कि किसी व्यक्ति ने करोड़ों किताबें पढ़ रखी हैं। अब उससे आप कोई भी सवाल पूछिए, उसके पास उसका जवाब है। किससे है? उन किताबों से है जिससे उसने पढ़ाई की है। वो हमें कोई भी सवाल, टॉपिक हम उससे पूछेंगे, हमें उस बारे में बता सकता है। आजकल जैसे सर ने बताया कि लोग कुकिंग के बारे में उससे पूछते हैं, या आप अगर कुछ पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में उससे पूछ सकते हैं। मैंने एक्सेल का उदाहरण दिया, आप एक्सेल के बारे में पूछ सकते हैं। और इस सब माध्यम से हम अपने जो ऑफिस के कार्य हैं उसे संपादित कर सकते हैं। तो हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक ट्रेंड इंजन होता है। अब इसके हम अगर टेक्निकल डिटेल में आए तो इसको बनाने में बिलियंस ऑफ डॉलर लगते हैं और कम से कम 5 से 10 साल का समय लगता है। उसके बाद एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल तैयार होता है। उसको ये होस्ट करते हैं क्योंकि उसके पास सारे पैटर्न होते हैं, फिर उससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल हमारा इंजन है जिस पे हमारा AI चलता है। AI क्या है? एक सिस्टम है जो हमें हमारी कार्य करने में मदद करता है, एनालिसिस करने में। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है? उसका इंजन है।
प्रॉम्प्ट आता है हम जो एआई से बात करते हैं, अभी हम थ्योरी पे ही बात कर रहे हैं। तो प्रॉम्प्ट, जैसे मैंने अभी आपको को पायलट का उदाहरण दिया, वो हमारी स्क्रीन पढ़ रहा है और मैंने उससे जो सवाल पूछा वो हमारा प्रॉम्प्ट हो गया। और एआई का टूल जैसे को पायलट है, चैट जीपीटी है, वो टूल होता है। तो ये बेसिक थ्योरी डेफिनेशन है। उससे ज़्यादा आगे हम बढ़ते हैं, हम ऑफिस में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक मैं लिस्ट बनाया था और हर बार मैं सेशन में यही करता हूँ। जैसे हमें रहता है ऑफिस में, हमारे जैसे टास्क आते हैं, क्या क्या आते हैं। लाइट नहीं हो तो पीछे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है ना, इधर की अगर हो सके तो जला दीजिएगा। फैन भी चलने लगेगा, चले आए, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑफिस में जैसे हमारी एक समस्या आती है, पहला तो आता है ट्रांसलेशन का, हिंदी से इंग्लिश है या कुछ है इस तरह का। सेकंड हमारा क्या आता है, हमें लेटर की ड्राफ्टिंग रहती है। आप लोग बताइए, इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे और जैसे हमारा डे टू डे काम में क्या आता है सर? नोटशीट रहती है हमारी, नोटशीट रहती है सर, और मिनट्स रहता है, एजेंडा रहता है उसका। जी जी, लिख लेते हैं, इसको हम एक साथ ही कर लेते हैं। उसके बाद हमारा मिनट्स रहता है, सर ने बताया, और एक टीए बिल आता है हमारा, उसको अप्रूवल का रहता है। सर आप बताना चाहेंगे इसमें कुछ लिस्ट में ऐड करना चाहेंगे? नहीं, इसमें क्या, और जैसे मतलब हमारे ऑफिस के जो एक मतलब रिपीटेबल काम रहते हैं, यही सब तो है। पीडीएफ टेबल को कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सेल में। पीडीएफ या जेपीजी में जो मैटर लिखा है उसको टेक्स्ट में डालना है। जी जी जी। तो इसको डेटा इंटरप्रिटेशन, चलिए वो भी एक देख लेंगे कि आपका जैसे मान लीजिए है पीडीएफ से टेबल बना लेना, एक्सेल में और मान लीजिए फ़ोटो से आपको पिक करना है। ये सब उदाहरण मैं अभी कवर करूँगा। अभी तो मतलब एक प्रारूप बना रहे हैं कि किस तरह से हम बातें कर रहे हैं और एआई की बातें क्यों कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम उदाहरण लेंगे, एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल करके, फिर इसके बाद आगे हम इंटरेक्शन में ही आते हैं। हमारे ये चेयरमैन साहब हैं, आशीष गोयल सर हैं। इस साल के स्टार्ट में, पिछले साल के अंत में दिसंबर में ऑल इंडिया समिट हुआ था एआई पे। उसमें पावर सेक्टर के जितने भी कंपनियां हैं, यूपी की, एमपी की, सारे देश की आई थी, और वहाँ पे उन्होंने डिस्कशन किया था कि किस तरह से आने वाले 10 सालों में एआई का इस्तेमाल करना है विभिन्न सेक्टरों में, खास करके ऊर्जा सेक्टर में। तो इसके काम में किस तरह से इसे इस्तेमाल करेंगे, और जो मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं उस पर। अब कोई भी जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, पहला सबसे ये होता है कि गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी रोकनी आनी चाहिए, नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। सावधानी सबसे ज़रूरी होती है। तो एआई का इस्तेमाल करते समय क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, उस पर हम स्टार्ट करते हैं। एआई को आप ड्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल कीजिए, समराइज़ करने के लिए, समझाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। एआई की बातों को आप एकदम फाइनल मत मान लीजिए, उसे आप फाइनल अप्रूवल का मतलब मत कीजिए कि आप मान लीजिए एआई ने कुछ लिख करके दे दिया, आपने एआई से पूछा कि टीए बिल की, जैसे आज जिक्र हो रहा था कि लेवल 10 का कर्मचारी है, लेवल 12 का कर्मचारी है, उसे इतना पैसा वो रहता है। एआई ने आपको कुछ रिस्पांस दे दिया, आप उसे सही मान के चलेंगे तो हो सकता है एआई जो आपको सूचना दे वो गलत रहे। आप उसको पहचानेंगे कैसे? आपके पास डॉक्यूमेंट होगा ना सर टीए बिल का। हमारे पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो उसको कुछ फॉर्म दिया, उसने बना के दे दिया, या तो हमें उसके बारे में पता हो। नहीं, आपको सर्च करना पड़ेगा, वही बात है कि आप उसके नहीं मान सकते हैं कि जो एआई ने दिया है वो सही है एकदम। तो इस पे आते हैं, अभी बस एक बार इसको डूज एंड डोंट्स कर लें। अब आगे का पूरा सेशन हमारा इंटरेक्टिव रहने वाला। थ्योरी वाली चीज़ें मैंने मतलब कवर ही कर दी हैं। नेक्स्ट ये है कि आप अप्रूवल है, कुछ भी है, आप ऑफिस प्रोसीजर ही फॉलो कीजिए। ये मत कीजिए कि आपने एआई से ही बनवा लिया और एआई की बात को हमेशा एकदम सही मान लिया। एआई केवल एक असिस्टेंट है, आप ये मान के चलिए तो आपको बहुत ही सहजता होगी, आप कभी गलती नहीं करेंगे। एआई आपका कर्मचारी है, एआई आपका ऑपरेटर है, एआई आपका को पायलट है, आप पायलट हैं, विमान आप चला रहे हैं। इस तरह से करिए तो आप गलती नहीं करेंगे। कोई भी जो आपकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आप गोपन से, कोई है मैम, आप हैं गोपन से, जैसे आप काम कर रही हैं, एआई का इस्तेमाल कर रही हैं, तो एआई पे
जैसे कर्मचारी की जानकारी होती है उसे मत दीजिएगा। मैं आपको सेटिंग भी बताता हूँ अभी, बस ये वाला 2 स्लाइड्स खत्म हो जाए तो किस तरह से सेटिंग्स बंद करनी है वो भी बता दूंगा। उससे ये रहता है कि आप अगर अपनी गोपनीय जानकारी देते हैं, मैं इसका थोड़ा सा चलिए उदाहरण देते ही हैं, उस पर ही बात करते हैं। अभी इस साल जैसे ईरान का युद्ध हुआ था, यूएसए ने खमनेई के ऊपर हमला किया और सटीक उन्होंने हमला किया। उन्हें पूरी जानकारी थी कि कैसे वो कहाँ पे जाते हैं और कब जाते हैं। कैसे, एक उन्होंने गेम बनाया था, पोकेमॉन करके था, 2016 में आया था गो। उसमें स्कैन करते थे, 3D मॉडल बनाते थे लोगों का। गेम के माध्यम से वो पूरा जितने एरिया है उन्होंने वहाँ का मॉडल बना लिया। उन्हें जानकारी थी कि यहाँ पे ये बिल्डिंग है, ये चीज़ें हैं। इस तरह से AI भी क्या करता है, उसे धीरे धीरे जानकारी होती रहती है। अभी मैं आपको इन AI मॉडल्स में भी दिखाऊंगा। उन्हें पता है कि जो लखनऊ में हेडक्वार्टर है उसे यहाँ तक जानकारी पहले से पता है। कैसे पता है? नेट पे चीज़ें हैं उस तरह से पता है। आप अगर उसे खुफिया जानकारी और देते जाएंगे और जानकारी उसे पता चलती जाएंगी कि फला व्यक्ति वहाँ काम करता है, ये व्यक्ति यहाँ काम करता है। और हो सकता है हमारे पावर सेक्टर की जानकारी उनके लिए इतना ज़रूरी ना हो, लेकिन और भी विभाग हैं और भी लोग हैं। इस तरह से हम करते चलेंगे, पूरी चीज़ें उन्हें पता चलती चले जाएंगी। और ये मशीनें खुद से लर्न भी करती हैं। और ये जो जितने भी AI टूल्स हैं, आपका ChatGPT है, जेमिनी है, सब विदेशी हैं, सब अमेरिकन हैं। पूरे इनके डेटा सेंटर अंत में बाहर ही हैं। उस डेटा के साथ वो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे हमें नहीं पता है। तो अपनी जो खुफिया जानकारी है उसे ना दें। दूसरी चीज़ ये है, AI हेलुसिनेट करता है। अब हम इस टर्म को ही सीधे इस्तेमाल करते हैं, अभी तक उसको नहीं कर रहे थे। हेलुसिनेट से हमारा मतलब ये होता है कि AI कई बार होता है ना, जैसे मान लीजिए आप सो के उठे हो, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आप कुछ भी बोलने लगोगे। आपसे जैसे मान लीजिए क्लास में ही अभी आप कोई सो रहा है, मैंने आपसे कोई सवाल पूछ लिया, तो आप कुछ भी जो समझ में आएगा आप बोल दोगे, क्योंकि आपको जवाब देना है, आपको पता नहीं है क्या चीज़ें हैं। इससे मैंने जैसे मान लीजिए पूछ लिया 16 का पहाड़ा बताओ, AI को 16 का पहाड़ा नहीं पता है, तो वो कुछ भी बोल करके लिख करके दे देगा। वो ये नहीं चेक करेगा कि वो बात सही है या गलत है। इसका एक बेहतर उदाहरण भी देते हैं, चलिए थोड़ा इंटरेक्टिव भी करते हैं सेशन को। ये AI टूल आपको इस्तेमाल नहीं करना है। मैं यहाँ पे AI के बायस को दिखाना चाह रहा हूँ। एक DeepSeek करके AI टूल आया था, चाइना ने बनाया था इसको। बहुत ही घटिया टूल है। और इसका मैं आपको एक बायस दिखाना चाहता हूँ कि बायस क्या होता है। बायस से मतलब ये है, जिस देश ने AI का टूल बनाया है वो उसी की बातें करेगा, उसी का एजेंडा पे काम करेगा। भारत के जैसे राज्य होते हैं, इसका मैं इससे नाम पूछता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि चीज़ें इसमें जल्दी जाएंगी। 1-2 राज्य ये लिखेगा, उसके बाद देखिए इसने यहाँ पे रिस्पांस देना चालू किया, उसके बाद वो रुक गया। अरुणाचल प्रदेश की वजह से रुक गया, क्योंकि चाइना ने ये टूल बनाया है। तो अरुणाचल प्रदेश का जैसे ही नाम आता है, इसके AI मॉडल का ये बायस है। उसे लगता है कि हमें अरुणाचल प्रदेश पे नहीं बात करनी है, चाइना ने उसको उस तरह से ट्रेन कर रखा है, इस वजह से ये रुक जाता है। इसने बोला कि मैं इस पर आपको नहीं बता सकता हूँ, हम किसी और नहीं, वो तो आपकी बात सही है कि हम नहीं जानकारी दे रहे, वो तो हम और आप कह रहे हैं। चाइना ने ये बात थोड़ी बताई है कि ये अरुणाचल प्रदेश पे नहीं बात करेगा। जैसे हम अपना दैनिक काम करते हैं, तो दैनिक काम की तो पूरी जानकारी उसे मिल ही रही है। ये मैं आपको उसका उदाहरण देना चाहता हूँ कि उसके एक बायस है। जैसे कोई ऐसी चीज़ होती है जो चाइना विरोधी है या चाइना के एजेंडा से विरोधी है, अगर हम उस पर बात करेंगे तो ये हमें रिस्पॉन्स नहीं देगा। एक और एग्जाम्पल दे लेते हैं कि मैं इस बारे में बात करता हूँ, तिब्बत के बारे में। जब DeepSeek इंट्रोड्यूस हुआ था, जी जी, ये लॉन्च हुआ था, उस समय सारे जितने भी जनरेटिव है क्या ना, जितने भी AI के हुए थे कॉम्पिटिटर्स थे DeepSeek के अलावा, इन सब के स्टॉक उस दिन क्रैश कर गए। जी बिल्कुल किए थे। ये क्यों हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था? ये स्टॉक क्यों क्रैश किया था, उसकी वजह ये थी कि इन्होंने क्लेम किया था कि हमारा जो AI है 100 गुना कम लागत पे बना है, 100 गुना कम लागत पे, इस वजह से क्रैश हुआ था। चाइना ने बोला कि आप जो AI बना रहे हो, जिसमें आपको मतलब दशकों का समय लग रहा है और आप बिलियंस ऑफ डॉलर में कर रहे हो, मैं मिलियन डॉलर में उसको करके बना दे रहा हूँ। इन्होंने बोला मुझे उतनी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं, उतने हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं, मैं सस्ते में AI बना सकता हूँ। मतलब इसका मतलब ये कॉस्ट इफेक्टिव ज़्यादा अच्छा, इसको इस्तेमाल नहीं करना है। मैं आपको इसके केवल बायस के लिए बता रहा हूँ, इससे बहुत बेहतर टूल्स हैं, इसे नहीं इस्तेमाल करना है।
मैं यहाँ पे बात कर रहे थे बायस की, जैसे तिब्बत का भी आप इससे पूछिए, तिब्बत इज फ्री स्टेट तो नहीं बताएगा। देखिए अब ये बताएगा तिब्बत चाइना का हिस्सा है, जो भी चीज़ें हैं तो वो चाइना के हिसाब से है। ये मोटा एग्जाम्पल है, हमारे आसपास का एग्जाम्पल है, इसलिए हम इसे बेहतर समझ पा रहे हैं। सॉफ्ट इसमें नच भी होता है, कुछ चीज़ें जो यूएसए के फेवर की होंगी वो एआई मॉडल्स उस बारे में उस हिसाब से बताएंगे, आपके देश हित के बारे में वो बातें नहीं बताएंगे। ये तो बहुत मोटा एग्जाम्पल था कि किस तरह से मैंने आपको ब्लैक एंड वाइट करके बता दिया। कुछ ग्रे एरियाज़ भी होते हैं, तो आप जब भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें, जेमिनी का इस्तेमाल करें, ये बायस का ध्यान रखें कि उसे अमेरिका ने बना रखा है और उन्हीं के एजेंडा के हिसाब से वो बात करेगा। नहीं, बैन इसलिए नहीं होगा कि वो इतना नहीं है जिस तरह से इन्होंने बना रखा है, डीप सीक ने बना रखा है। बहुत अच्छा टूल भी नहीं है, लोग इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, इस वजह से बैन नहीं है। मैं बायस की बात कर रहा हूँ, वो बाकी पॉलिसी की चीज़ों पे मैं क्या कमेंट करूँ। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि कॉन्फिडेंशियल जानकारी मत दीजिए। एक लाइन में इसको समराइज़ कर देते हैं, जैसे यही है, आप इतना याद रखिए, आप पायलट हैं, एआई को पायलट है, तो आप गलती नहीं करेंगे। एआई जो भी बोल रहा है आप उसे वेरीफाई कर लीजिए बस। एक पेज में है कि एआई असिस्टेंट असिस्ट करता है, आप मेन हैं। कुछ भी सेंसिटिव डेटा एआई को मत दीजिए, प्राइवेसी का ध्यान रखिए। जैसे आप नेट पे इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पे, आप अपना एटीएम का पासवर्ड रख देंगे तो आपकी डेटा हैक हो जाएगा, आपका फाइनेंशियल रिस्क लॉस हो जाएगा। तो उस तरह से अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मत दीजिए इसको। हमेशा वेरीफाई कीजिए, और प्रॉम्प्ट जिस पे हम और डिटेल में बात करेंगे, इसे स्पेसिफिक और क्लियर रखिए। अब हम आते हैं अपने जो एआई का सेकंड पार्ट है, जिस पे हम पूरा सेशन करना ही है हमें, किस तरह से हम ऑफिस वर्क में एआई का इस्तेमाल करेंगे उस पर। 1 मिनट दीजिए, मैं स्लाइड खोल लूँ इसकी। डेटा के मामले में जब इतनी सेंसिटिविटी है, इम्प्लीमेंट करने के बजाय अपना एआई बनाने में गवर्नमेंट को क्या देना चाहिए? इस पे सर मैं आपको बहुत बेहतर जवाब दूंगा, और थोड़ा सा मतलब ये जवाब बुरा भी लग सकता है। जैसे परमाणु प्रोग्राम था, परमाणु प्रोग्राम में यूएसए ने 1945 में बना लिया था ना परमाणु बम। हमने कब बनाया है? 19 आई थिंक 92 में उसका वो हुआ था ना, या जब भी हुआ था। हाँ, तो ये टेक्नोलॉजी अमेरिका देता नहीं था हमें, और हमें खुद से खोजने में समय लगा। यही चीज़ यहाँ पे भी है। अमेरिका ने जो ग्राफिक्स कार्ड, जो इसका बेस होता है, जो आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे, जिस पे हमने संक्षेप में ही बात किया था, जो इंजन होता है हमारा एआई का, उसके लिए हमें ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होता है। वो चीज़ों को लाखों बार, करोड़ों बार, किताबों का आप ज्ञान किसको देंगे? कंप्यूटर को देंगे। वो जो ग्राफिक्स कार्ड होता है, ग्राफिक्स कार्ड क्या करता है? पैरेलली चीज़ों को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर एक दिशा में सोचेगा, ग्राफिक्स कार्ड क्या करता है? हज़ारों लाखों दिशा में एक बार में एक साथ सोचता है। ग्राफिक्स कार्ड हमें नहीं देता है। ग्राफिक्स कार्ड को रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में उसने बना रखा है। भारत के पास 10,000 ग्राफिक्स कार्ड हैं, इलन मस्क के पास 10 लाख हैं। फैक्ट है ये। वो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आपका गुड्स आता है। एनवीडिया ही केवल मैन्युफैक्चर करती है। आपके पास ग्राफिक्स कार्ड खुद के हैं नहीं, और उस लेवल का आपके पास फैब्रिकेशन भी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट इसमें बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले रही है। जो आपने अभी सेमीकंडक्टर वाला सुना होगा, अभी पोस्टर भी देखा होगा। आप यहाँ से शहीद पथ पे जाइए, वहाँ पे लगा हुआ है पोस्टर। तो 20 नैनोमीटर का आई थिंक है, 25 नैनोमीटर की चिप्स वहाँ पे वो बना रहे हैं। लेकिन जो ग्राफिक्स कार्ड हमारी इस समय इस्तेमाल होती हैं, वो 4 नैनोमीटर का चिप इस्तेमाल करती हैं। तो उतनी छोटे साइज़ की हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। जब आप 2005 की टेक्नोलॉजी है आपके पास, तो आप इस समय जो 2025 की चीज़ें कैसे बना सकते हैं उसको? खुद की चीज़ें डेवलप होंगी। आप हो सकता है जो अमेरिका ने जिस चीज़ को करने में 20 साल लिया है, हम 5 साल ले लें, लेकिन कम से कम 5 साल तो लगेगा ही उसमें। आप धीरे धीरे उस पर खड़े होंगे, चीज़ें आएंगी, लेकिन अभी आपके पास उस तरह से टेक्निकल नहीं है उसमें कैपेबिलिटी। और इसको हम जितना मतलब ब्लेटेंटली एक्सेप्ट करें, उतनी उसी दिशा में हम काम करेंगे। अगर हम ये मान लें कि हम अपना चीज़ें बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे उदाहरण होता है कि आपका हमारा भी
2 मंथ पहले की बात है। तो देवराज साहब थे, देवराज साहब हाँ इस समय वहाँ पे हैं, आपके शासन में है, कार्मिक और प्रशासन का भी देखते हैं। तो उन्होंने एक उपाम है यूपी एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे रखा था सेशन। तो हमारा आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के लोग भी आए हुए थे, वो बोल रहे थे कि हमने भाषिनी ऐप बनाया है, हमारा एआई में बहुत चीज़ें कर रहे हैं। मैंने उनसे यही बात की, आपके पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। एक उदाहरण होता है कि आप फ्रिज बना रहे हो, आप कंप्रेसर बना रहे हो, या आप फ्रिज मंगा करके उसमें बस अपना स्टिकर लगा दे रहे हो। भाषिनी ऐप का जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो आपके यहाँ द्वारा नहीं बनाया गया है, विदेशी ही है। तो आपने कंप्रेसर मंगा लिया, सब चीज़ बना लिया, आपने केवल कैबिनेट बना दिया उसका। तो बात बस आपने फ्रिज जैसे होती है, आपका कंप्रेसर और जितना पूरा यूनिट है आपने मंगा लिया, आपने बस उसका कैबिनेट बना दिया। और इस पे काम हो रहा है चीज़ें, लेकिन समय लेती हैं चीज़ें। उस तरह का आपका निवेश नहीं है, आपके प्राइवेट कंपनियां उस लेवल की नहीं है जितनी बाहर की कंपनियां हैं। और इसमें सब चीज़ें सरकार अकेले नहीं कर सकती है। यूएसए की आईटी कंपनियां बहुत आगे हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एनवीडिया है, ये सब यूएसए की कंपनियां हैं। वो निवेश करती हैं, इसलिए उनका आईटी सेक्टर आगे चल रहा है। हमारा आईटी सेक्टर भी चल रहा है, बहुत तेज़ी से आके उस पर काम हो रहा है। हमें दोनों चीज़ें हैं कि ऐसा भी नहीं है कि हमें अपना ही सब चीज़ बुरा देखना है, लेकिन हमें वो भी नहीं होना है, डेल्यूजन जो शब्द होता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी सच्चाई कहाँ पे है। हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, आने वाले समय में आएगी और हम उनसे बेहतर भी करेंगे। जैसे हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम था और सभी देश देखिए एक दूसरे से यूज़ करके टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया, हमारे भारत ने खुद से बनाया उसको। आने वाले समय में इसको भी हम करेंगे, नया चीज़ें हैं और गवर्नमेंट भी उसमें इनिशिएटिव ले रही है। इस तरह से ये हमारा करंट सिचुएशन है, ये है। तो यही रीज़न है कि हम अपना अभी नहीं बना पा रहे हैं और आने वाले ये भी मान के चलिए 5 साल तक नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपके पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। लेकिन जब बनेगा तो बहुत अच्छा बनेगा। तो अब आते हैं इंटरेक्टिव पार्ट करते हैं सेशन का। अभी आप लोग के टी का भी टाइम हो जाएगा। जितना थ्योरी की चीज़ें थी अब वो मैंने ख़त्म कर दिया। अब चैट जीपीटी, गामा, ये सब चीज़ें किस तरह से इस्तेमाल करना है उसी पे बात करेंगे। मुझे सब ये सब इसी पे ही बात ही होनी है। अब मतलब मुझे बस 1 मिनट अपना प्रेजेंटेशन खोले मैं ऐसा बताऊंगा आपको कि आपका 90% जो वर्क है वो ख़त्म हो जाएगा। नहीं, घर पे नहीं, उसलिए रहता है ना कि आज अभी सर से भी मेरा डिस्कशन हो रहा था। सर एक चीज़ आप लोग बता दीजिएगा, जैसे एआई से कोई चीज़ बनाते हैं, जनरेट करते हैं, तो उसमें वो गलती करता है। जी जी, इसी में गलती सुधारने का, एडिट करने का सब उसी पे ही बात करेंगे आज हम लोग। चलिए आ गए हम यहाँ पे। तो हमारे जो अब जैसे हमारे पूरा बात कर रहे थे एआई टूल्स की, हमने अब थोड़ा बहुत बातें की, जितना थ्योरी की चीज़ें थी अब ख़त्म है। अब हम आते हैं अपने ऑफिस के इस्तेमाल में किस तरह से चीज़ें करनी है। हमारे इस समय वर्तमान में मार्केट में 4-5 टूल्स ही चलते हैं जेनरेटिव एआई के, उसी पे बात करेंगे। आपका जेमिनी है गूगल का, आपको सबको उत्पादन का ईमेल मिल गया है, उसका इस्तेमाल कीजिए, आपको उससे काफ़ी चीज़ें सहज हो जाएंगी। उस पर ही डिस्कशन करेंगे। एक तो उसमें अब आपके डॉक्स में काफ़ी एआई के फीचर्स आ गए हैं। आपका मीटिंग जो होती है, मिनट्स बनाना होता है, वो सब चीज़ें एग्जांपल्स के माध्यम से अभी डिस्कस करेंगे। तो जेमिनी जो टूल है आपका, आपके उसमें है। अब पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई हिंदी की हमारे पास चिट्ठी दी हुई है। हमारा जो पहला टूल है, देखिए मैं भी अपना मेरे पास पीसीएल का है, आपका सेम सिमिलर उत्पादन में भी चलेगा। आप यहाँ गूगल पे जेमिनी लिखिए, दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए आपका पहला ही रिजल्ट आएगा गूगल जेमिनी। मान लीजिए मेरे पास एक हिंदी में चिट्ठी दी हुई है, खुल जाओ। ये मेरे पास हिंदी में चिट्ठी दी हुई है और ये फ़ोटो है। देखिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा। अब मुझे इसको पूरा टाइप करना पड़ेगा, एक ऑपरेटर को मैं खोजूंगा और उसे मुझे चिट्ठी बनवानी पड़ेगी। मेरी 2019 की ज्वाइनिंग है और मैं 3 साल बनारस में था, सहायक अभियंता कमर्शियल। तो चिट्ठियाँ हमें देनी रहती थी, बिलिंग एजेंसी को चिट्ठी देनी रहती है, कुछ भी चिट्ठी रहती है, चिट्ठी का रिस्पॉन्स भेजना है, इस तरह के काम सबके आते होंगे आई थिंक।
कि चिट्ठी अब आप ऑपरेटर को खोजिए या खुद टाइप कीजिए, उससे अच्छा है आप इसको दीजिए आप जेमिनी को। हमारा ये PDF है, मैंने इसको उठाया, कुछ नहीं करना है, आप अपना ये जेमिनी है यहाँ पे ऐसे खींच कर दीजिए। अगर ये भी आपको करने में कठिन लग रहा है, आप यहाँ प्लस बटन पे क्लिक कीजिए, अपलोड फाइल पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे जाइए, आपका जो था ये मैंने PDF इसको दे दिया। अब मैं इससे सिंपल भाषा में बात करूंगा, आप हिंदी में बात कीजिए, इंग्लिश में बात कीजिए, कुछ भी बोलिए टूटी फूटी भाषा में कि ये लेटर है, इसे आप मुझे मंगल में टाइप करके दे दीजिए। मंगल कुर्ती देवी की भी काफ़ी समस्याएं आती होंगी, आपका कंटेंट रहता है उसमें पेस्ट नहीं होता है, या उसको आप एक एक करके कराइए। जी, कॉपी भी नहीं होता। मैं इसको यही बोलता हूँ कि इसे मंगल में बना करके दे दो मुझे। सिंपल सा मैंने हिंदी में लिख दिया, वो बना करके दे देगा। नेट की समस्या है तो हो सकता है थोड़ा समय ले, नहीं तो और जल्दी आपके ऑफिस में और बेहतर चलेगा ये। जेमिनी की, तब तक हम जेमिनी पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा यहाँ चल रहा था चीज़ें, जेमिनी का फ्री टियर काफ़ी मतलब आप कह लीजिए जेनरस है, काफ़ी आप फ्री में चीज़ें जैसे करना है, ऑफिस की कोई चीज़ें ट्रांसलेशन का काम करना है, ऐसी चीज़ें जो उसमें आपको फ़ोटो से कुछ चीज़ें पढ़नी है, या मान लीजिए कुछ आपको फ़ोटो का बनाना है, आप जेमिनी का इस्तेमाल कीजिए, बहुत बेहतर बना करके आपको रिप्लाई देगा वो। उसके बाद हमारा जो दूसरा टूल है वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ओपन एआई का टूल है। चैट जीपीटी पिछले साल तक बहुत ही अच्छा चलता था, अब हालांकि उससे बेहतर टूल आ चुके हैं। पिछले 6 महीने तक चैट जीपीटी सबसे बेहतर आपको रिप्लाई देता था। मान लीजिए आपका कोई टीए का वर्क बिल है, जिसका उदाहरण अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको उस पर बार बार काम करना है, या मान लीजिए कोई चिट्ठी है, उस पर आपको बार बार ड्राफ्ट में एडिट में चेंजेस कराने हैं। चैट जीपीटी चीज़ों को बेहतर याद रखता है कि आपने 3 बात पहले ही मुझे ये बोला था। जेमिनी हो सकता है 2-3 बार के बाद वो भूल जाए कि पहले मैंने क्या कहा था उससे। जैसे मैंने उससे बोला कि इधर चलते हुए जाओ, एक हाथ ऊपर करके जाओ, एक हाथ में माइक लेके जाओ, तब तक वो एक हाथ नीचे कर देगा जेमिनी। चैट जीपीटी याद रखेगा कि आपने ये 3 चीज़ें भी कही थी, इस तरह से चलना है। तो जो कंटेक्स्ट बनाना होता है चैट जीपीटी बेहतर करता है। उसके बाद को पायलट का मैंने उदाहरण आपको दिया ही। को पायलट से आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, कुछ मान लीजिए नेट नहीं चल रहा है या कुछ आपको समस्याएं हैं, आप उससे बात करके पूछ सकते हैं। आ जाते हैं, आई थिंक मेरा पहला जो था कि वो तैयार हो गया होगा। ये देखिए, उसने पूरा जो चिट्ठी है उसको टाइप करके मुझे दे दिया। इसको मुझे बस कॉपी करना है, वर्ड में आप पेस्ट कर लीजिए। यहीं से वर्ड भी डाउनलोड तो हो जाता है? जी, डाउनलोड भी हो जाता है। पेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। जी जी, यहाँ पे डाउनलोड का आ गया। मैं इस तरह से बता रहा हूँ ना, मान लीजिए किसी में नहीं आ रहा है, चैट जीपीटी के लिए है या कुछ है, तो आप वो भी कर सकते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ क्योंकि हमको सबको साथ में एक साथ चलना है। आप यहाँ जेमिनी सर्च कीजिए, यहाँ पे प्लस क्लिक कर दीजिए। आपको कोई भी चिट्ठी पुरानी है उसे टाइप करवाना है, अपलोड फाइल करके उसे बोल दीजिए, वो टाइप कर देगा। टेबल फॉर्म में है, वो भी डाटा ले लेगा? जी ले लेगा, थोड़ा सा हो सकता है फॉर्मेटिंग का दिक्कत है, और बेहतर टूल से और वो भी ले लेगा। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल सर, एज इट इज़। वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का आप कर रहे हैं। जी जी जी, आगे हम करेंगे ये सब जो प्रॉम्प्ट वाला आप बता रहे हैं। आप सर काफ़ी इस्तेमाल भी करते हैं एआई का अलग, और एक्चुअली हमारा गोल भी यही है कि जैसे आप इस्तेमाल करते हैं सभी लोग इस्तेमाल करें। डेली का एटलीस्ट आपका 3-4 घंटा बचेगा, आप इसका एआई का इस्तेमाल करते हैं और उसको आप प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सर ने एक बात वैसे बहुत अच्छी कही कि हम एआई का इस्तेमाल करते हैं, वो एक ख़ास भाषा में बना के देगा जो कि वेस्ट की है या जिस हिसाब से उसे ट्रेन किया गया है। हमारी जो यूपीपीसीएल की भाषा है उस भाषा में वो नहीं बना के करके देगा। हमारे जो अधिकारी होते हैं एआई का रिस्पॉन्स नहीं मानेंगे, बोलेंगे कि ये क्या बना करके ले आए हो। तो उसको किस तरह से हम कर सकते हैं उस पर भी अभी आगे बात करेंगे कि हमारा जिस तरह से हम ऑफिस में भाषा इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको अंत में एक जेम बनाना भी, सर आपने जेम बनाना इस्तेमाल किया है, चलिए उसको भी आपको बताएंगे कि किस तरह से आप एआई को जैसे बार बार चीज़ें बताते हैं, आप उसे पूरा ज्ञान दे दीजिए। हाँ, जेम बना देंगे तो उसको चीज़ें पूरा आपको बताने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैं रोहन हूँ, मैं सहायक अभियंता हूँ, या मान लीजिए मैं रमेश हूँ, मैं एक कार्यकारी सहायक हूँ उत्पादन निगम में, और मुझे इतना चीज़ें उसको हर बार बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी।
उसे चीज़ें पहले से पता रहेंगी, उस हिसाब से वो रिप्लाई बनाएगा। तो खैर आते हैं, ये हमारा था। आप जेमिनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे अपलोड फाइल करके कुछ भी कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं, चैट जीपीटी को देख लेते हैं। मान लीजिए चैट जीपीटी से मेरे पास एक ये फ़ोटो पड़ी हुई है, अभी मैंने पीडीएफ देखा, अब ये है, अब इसको मुझे हिंदी में हिंदी से इंग्लिश में कराना है। मुझे बहुत ही आधिकारिक हिंदी लिखी हुई है, मुझे नहीं समझ में आ रही है, या जो भी है। ये मैंने क्या क्लिक कर दिया, आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक कीजिए, जैसे अभी हमने पहले किया था। पहले एक बार फिर से आइए, गूगल पे आपको लिखना है चैट जीपीटी। 2-3 टूल ही हमारे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जेमिनी, चैट जीपीटी। आपका ये पहला ऐसा लिंक आएगा, ये इसका लोगो है, इसे आप फ़ोन पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पे कीजिए, फ़ोटो अपलोड कर दीजिए आप अपनी। अब मैंने इसे बोला शॉर्ट में इंग्लिश में बताएं, तो मेरे पास एक हिंदी में बड़ी सी चिट्ठी थी, हो सकता है मुझे ना समझ में आ रहा हो, तो मैंने उसे बोला ट्रांसलेशन के लिए शॉर्ट में हिंदी में करके बताओ, इंग्लिश में करके बताओ हिंदी की चिट्ठी को फ़ोटो से। मुझे पूरी चिट्ठी पढ़नी पड़ती, समझना पड़ता, वो फ़ोटो पढ़ेगा खुद ही बता देगा कि उसमें कंटेंट क्या है। नेट अगर आपका अच्छा चल रहा हो तो सर इसमें ऐसा तो नहीं है कि पैसे वाला अच्छा पढ़ के बताए और सस्ता वाला? नहीं, ऐसा नहीं है। वो अंतर उसमें आ जाता है कि पता चला कि उसमें कुछ लिखा सस्ता वाला के लिए कितना है। नहीं 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 नहीं, ये जो भाषा का ट्रांसलेशन है ये तो बहुत ही सभी बहुत अच्छा करते हैं आपका। हाँ, अंतर सर आपका आता है जैसे प्रोग्रामिंग में, अब तो जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं करीब 8-10 इस्तेमाल करते हैं टूल, सभी मतलब एक तरह से परिपक्व हो चुके हैं, भाषा के ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। आपका जो और एडवांस यूसेज होता है एनालिटिक्स का, उसमें हो सकता है 19-20 का अंतर आ जाए, इसमें तो सब आपका चलता है। तो देखिए, इसने हमारी हिंदी की चिट्ठी जो थी, बड़ी सी चिट्ठी थी, फ़ोटो थी, उसको पढ़ा, बताया कि एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं ओबरा के, उन्होंने अपने एसई साहब को एक चिट्ठी लिखी है और उसके बारे में डिटेल बता दिया। एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया। कई डे टू डे काम आते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सर नहीं खपाने की ज़रूरत है, आप इससे ट्रांसलेट करा लीजिए, शॉर्ट में करके इसको निष्पादित कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा केस था कि फ़ोटो से मान लीजिए आपको ट्रांसलेशन करना है, ये आप इससे करा सकते हैं। पीडीएफ का हमने देख लिया, अब आते एग्जाम्पल पे हम आते हैं। अक्सर ये होता है कि कई ऑफिस ऑर्डर आते हैं, बड़े से ऑफिस ऑर्डर है, कुछ नया सर्कुलर आ गया, गजट आ गया, हमारे से उसमें संबंधित क्या चीज़ें हैं, कौन उसमें सर खपाए, मैं उसको वही बताऊंगा कि आप इसको पढ़ो, 20 पन्ने का, 30 पन्ने का, 40 पन्ने का डॉक्यूमेंट, और मुझे बताओ मेरे से संबंधित क्या चीज़ें हैं। तो वापस आते हैं, इसको जेमिनी से इस्तेमाल करते हैं। जेमिनी में आप जाइए, वही आपकी जो पीडीएफ फाइल हो, बड़ी जैसी भी हो, ये एक साइबर सिक्योरिटी की गाइडलाइन है, ठीक है। तो मैंने इसको दिया और मैं इसको बता दूंगा कि मैं कौन हूँ, मेरे से संबंधित चीज़ें मुझे बताइए। सर वॉइस कमांड देके भी कर सकते हैं। जी, मैं बता रहा हूँ ना, आईटी का मैं डिस्कॉम में था 3 साल, तो ये सब काम वहाँ से आ जाता है। ऑपरेटर मिले ना मिले, आपको निकलना है ऑफिस में, 8 बज रहा है, तो उससे लगता है कि खुद ही टाइप कर लेते हैं। तो मैंने एक 50 पेज की इसको डॉक्यूमेंट दे दिया और इससे ये बोला कि मैं उत्पादन निगम का एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हूँ और मेरे से संबंधित चीज़ें आप हिंदी में शॉर्ट में मुझे बता दीजिए। हिंदी में लिखा है ना, हाँ। स्पेलिंग मिस्टेक मैंने जानबूझ के की है, इस बार इंग्लिश में प्रॉम्प्ट दे दिया, आप इसे हिंदी में भी बता सकते हैं। देखिए, अब इसने मुझसे सवाल पूछ लिया।
मैंने इससे बोला कि ये मेरे इंग्लिश का PDF है, इसको आप पढ़ो और मेरे से संबंधित जो चीज़ें हैं आप हिंदी में मुझे बता दो। इस तरह से करके आप इससे पूछ सकते हैं। समय ले रहा है, थोड़ा सा बड़ा डॉक्यूमेंट है इस वजह से। तो उसने देखिए बता दिया आपके जो चीज़ें हैं, अक्षय योजनाओं से संबंधित चीज़ें, रिन्यूएबल एनर्जी से चीज़ें जो हैं, वित्तीय मानदंड जो हैं, उन्होंने डेप्ट इक्विटी रेशियो आप लोगों के से उत्पादन का है तो आप ज़्यादा बेहतर इसको समझते हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये बता दिया। बिलिंग छूट और जुर्माना के बारे में उसने बता दिया। तो ये चीज़ है कि कई चीज़ें जो हम सोचते थे कि कौन पढ़े इसको, वो एटलीस्ट आपको कुछ मतलब चीज़ें पता चल गई। अगर आपसे बहुत ज़्यादा संबंधित है, आपको उसी पे काम करना है तो आप उसे पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं है कि पढ़ने नहीं मतलब आप उसका ऑप्शन है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको केवल संक्षेप में पढ़ना है, कोई चीज़ें बड़ा डॉक्यूमेंट है, और मान लीजिए जैसे कोर्ट के कोई ऑर्डर आते हैं, उसकी इंग्लिश बहुत कठिन होती है, उसको आप ट्रांसलेट करा सकते हैं, हिंदी में करा लीजिए इस तरह से। तो आपके व्यवहारिक चीज़ों में मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। तो यहाँ तक तो हो गया। मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला था। हाँ, एक चीज़, जैसे मैं आप सभी जैसे अगर फ़ोन में भी चैट GPT इस्तेमाल करते हो या कुछ करते हो, तो जो बात कर रहे थे डेटा प्राइवेसी का, मैम सर सब लोग इसे एक चीज़ बार ध्यान से देख लीजिए। मैं आपको डिवाइसेस पे भी करा लूँगा। आप जाइए डेटा कंट्रोल में, यहाँ पे इम्प्रूव द मॉडल फॉर एवरीवन, इसे बंद कर दीजिएगा। आपके फ़ोन की सेटिंग में भी अगर आप चैट GPT का इस्तेमाल करते हैं, उसे बंद कर दीजिएगा। जेमिनी में कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। मतलब सेटिंग में जाके करना होगा? जी, आप यहाँ सेटिंग में जाइए, फिर डेटा कंट्रोल में जाइए। मैं वो भी बता रहा हूँ, जेमिनी में कैसे करना है वो भी बता रहा हूँ। फोन की सेटिंग में या इसके दोनों में होता है ये। इम्प्रूव द मॉडल फॉर एवरीवन क्लोज, इसको बंद कर दीजिएगा। इससे ये रहता है, अभी उसे ये पता है कि लखनऊ में बिजली विभाग का हेडक्वार्टर है, धीरे धीरे ये पता चल जाएगा कि फलाना व्यक्ति भी वहाँ काम करते हैं, धीरे धीरे ये भी पता चल जाएगा उनके खिलाफ DP चल रही है, जानकारी उसकी बढ़ती चली जाएगी। ये मशीन के जब मॉडल हैं, जब आपका लेटर और ये सब चिट्ठियाँ पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे उसको इतनी जानकारी होती जा रही है। आप उसे और ज्ञान मत दीजिए। जब हमारे इंडियन सॉल्यूशंस आते हैं आप उसे दीजिएगा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, अभी से मत कीजिए। डेटा कंट्रोल में इम्प्रूव मॉडल फॉर एवरीवन आप फ़ोन में भी बंद कीजिए, कंप्यूटर में भी बंद कीजिएगा। अब जैसे एक क्वेरी आई, मैं जेमिनी से ही पूछता हूँ। मैंने इससे पूछा कि क्लाउड में डेटा अपलोड करना कैसे बंद करें। हिंदी में मैंने पूछा है, ये खुद ही बता देगा। जेमिनी, आप कंप्यूटर में जेमिनी खोलें, साइड लेफ्ट में नीचे एक्टिविटी, ये एक्टिविटी पे क्लिक करें। आप यहाँ सेटिंग में जाइए, ये देखिए जब आप जेमिनी खोलेंगे एक्टिविटी आती है, इसे बंद कर दीजिए। आपकी एक्टिविटी फिर वो ट्रैक नहीं करेगा। कैसे करना है? सेटिंग में जाइए, एक्टिविटी में जाइए, आ जाएगा, आप कर लेंगे उसका ना। आपको मतलब मैं आपका तो सॉल्व कर दूंगा, मैं आपको एनेबल करना चाहता हूँ कि आप AI से ही पूछिए, वो आपको खुद ही बताएगा। अभी मैं आपको चैट GPT और जेमिनी बता दिया, आप कोपायलट में कैसे करोगे, कोपायलट के बाद अगर गामा इस्तेमाल करते हैं उसमें कैसे बंद करेंगे, ग्रॉक में कैसे बंद करेंगे, उसी से पूछिए, वो आपको बताएगा। ये चीज़ आप बंद रखेंगे तो आपका जो डेटा है वो सर्वर पे नहीं जाएगा। और इसे ज़रूर करिएगा, हम सब एक जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कुछ ऐसा ना करिए जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा में या कुछ भी हो सेंध लग सके। आगे आते हैं, हम ग्रॉक पे बात करते हैं। ग्रॉक X का AI है, इसको ट्रेंडिंग सूचनाएं सब पता होती हैं। ट्विटर पे आज सुबह से क्या बात हुई है, चैट GPT को, जेमिनी को हो सकता है ना पता हो, हालांकि उन्होंने अब उसमें भी इंटरनेट एक्सेस दे दिया है। ग्रॉक आपको बहुत बेहतर बता सकता है। स्पेलिंग है GROK.AI, आप लिख दीजिए,
आ जाएगा। ये इसका इस तरह का आइकन है। अब इससे मैं ग्रॉक से पूछता हूँ कि आज सुबह से उत्पादन निगम यूपी के बारे में ट्विटर पे क्या चर्चा हुई है। सर ये चीज़ जेमिनी नहीं बता सकता। अब दे दिया है, आप बता देगा, लेकिन ट्रेंडिंग डेटा एक्स इसी के पास रहता है, जेमिनी के पास। जी हेलो हेलो हेलो, चलिए बचा है। मैं पूरे इंडिया के लिए बोल देता हूँ, आप उसमें यूपी भी लिख सकते हैं। तो मैंने सिंपल सा उससे पूछ लिया कि उत्पादन निगम के बारे में आज एक्स पे क्या बात हुई है, साइन इन मांग रहा है। आप साइन इन कर दीजिएगा, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आप वही डेटा वाला इसमें भी बंद कर दीजिएगा, ग्रॉक का इस्तेमाल करें, कुछ भी बंद करें, आप इसी से पूछ लीजिएगा, बता देगा। इसके पास सभी ट्वीट्स का एक्सेस है, ट्रेंडिंग डेटा क्या देश दुनिया में चल रहा है, ग्रॉक आपको बता सकता है। देखिए इसने पूरा मतलब खोजना चालू कर दिया, मेजा में ये सब बारे में ये खास चर्चाएं हुई। देखिए इसने बोला कि आज तो कुछ खास चर्चा नहीं हुई है, लेकिन हाल में कुछ बातें हुई हैं। मेजा में थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन हुआ है या कुछ और हुआ है, जो भी है जी, और कोल इंडिया के साथ जॉइंट वेंचर होने वाला है। तो इसके पास मतलब वर्तमान में क्या जानकारी हो रही है, ग्रॉक के पास ये रहती है। ज़्यादा हम वापस आते हैं अपने ऑफिस के काम पे, किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है। एक आती है, जैसे अभी सर ने भी बात की कि प्रॉम्प्ट कैसे हम बेहतर बना सकते हैं और लेटर ड्राफ्टिंग कैसे कर सकते हैं। एक हमारी जो निगम की भाषा होती है, सरकारी भाषा होती है, उसको हम किस तरह से कर सकते हैं इस्तेमाल, और अपना जो AI का प्रॉम्प्ट है उसको कैसे उसके सटीक उस हिसाब से बना सकते हैं। इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको AI टूल का इस्तेमाल करना है तो उससे बात कैसे करनी है ये आना चाहिए। AI से रोल में RTFD ये जो हमारा प्रारूप है, इसके माध्यम से अगर आप बात कीजिए तो आपको सटीक रिस्पांस मिलेगा। रोल देने से हमारा ये है आशय कि हम AI को किस नज़रिए से रिस्पांस चाहते हैं। मान लीजिए मुझे उससे कुछ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी चाहिए, तो आप उससे बोलिए कि आप एक मान लीजिए हेल्थ कंसल्टेंट हैं। मान लीजिए उससे मुझे कोई लीगल जानकारी चाहिए, तो मान लीजिए आप AI से मैं बोलूँगा कि सपोज़ यू आर अ लीगल कंसल्टेंट। मान लीजिए आप एक लीगल कंसल्टेंट है, तो मैंने AI को एक रोल दे दिया। आप एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, आप एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं, EA हैं इन UPRVVNL, ये मैंने बता दिया, मैंने उसको एक रोल दे दिया। इससे AI को ये पता रहेगा कि मेरा नज़रिया क्या है, किस प्रारूप के हिसाब से मुझे बनाना है। अब उसके बाद मुझे क्या काम करना है, जैसे मान लीजिए मुझे एक लेटर ड्राफ्ट करनी है, मैं उसे एक फॉर्मेट दे दूंगा। लेटर ड्राफ्ट करनी है, उसके अलग प्रारूप हो सकते हैं, 50 प्रारूप हो सकते हैं। कोई यहाँ सब्जेक्ट पहले लिखेगा, कोई पहले डेट लिखेगा, कोई सेवा में लिखेगा, कोई कुछ करेगा। मैं उसे एक पुराना कोई लेटर दे दूंगा अपना। लेटर दे देने से मैं उसे दो चीज़ें बता दूंगा, एक तो पहला अपना फॉर्मेट बता दूंगा, दूसरा किस तरह की मैं भाषा यूज़ कर रहा हूँ। जो भाषा जैसे होती है, महोदय सविनय अवगत कराना है कि सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित, इस तरह की भाषा हमारा जो AI होता है साधारण तौर पे नहीं लिखता है। अगर हम उसे कोई पुरानी चिट्ठी दे देंगे, जितना आप उसे सूचना दे दें वो उतना बेहतर रिप्लाई देगा। तो मैंने उसे एक रोल दे दिया कि मैं कहाँ पे काम करता हूँ या तुम किस तरह से नज़रिए से बनाओगे, तुम्हें क्या काम करना है, उसका टास्क। एक पुराना प्रारूप दे दिया कि इस प्रारूप में बनाओ। या मान लीजिए आपको कोई नई चिट्ठी बनानी है,
आपने उसका फॉर्मेट दे दिया, या एक निश्चित प्रारूप में ही चाहिए, आपके पास प्रारूप बना रखा है, आप उसे वो दे दीजिए और डिटेल दे दीजिए। मान लीजिए कि इसी तरह की हिंदी में लिखें, या आपको क्या काम कराना है, किस बारे में चिट्ठी लिखनी है, वो लिख दीजिए, तो AI आपको बेहतर रिस्पॉन्स देगा। इसी का हम एग्जाम्पल लेते हैं। अभी जेमिनी हो गया, वापस आते हैं ChatGPT पे। स्क्रिप्ट राइटिंग के हिसाब से कौन सा बढ़िया AI? ChatGPT अच्छा बनाता है। हाँ, स्क्रिप्ट वो उस तरह से कह रहे हैं, मतलब ड्राफ्टिंग के लिए कह रहे हैं वो। जैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ, मेरा ChatGPT से ही काम चल जाता है। जैसे मेरे पास ये चेयरमैन साहब का चिट्ठी है, मान लीजिए आप MD हैं, आपको चेयरमैन साहब की चिट्ठी आई। अब इसको आपका कवरिंग बना करके आपको डिस्कॉम के अभियंताओं को बताना है, तो इसी को करते हैं। ये चेयरमैन साहब की चिट्ठी है, हम इसको देते हैं जेमिनी को, ChatGPT को। फिर से करते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं। गूगल पे आइए, यहाँ लिखिए ChatGPT, आपका ChatGPT खुल जाएगा। यहाँ प्लस पे क्लिक कीजिए, फ़ोटो या फाइल अपलोड कर दीजिए। चेयरमैन सर का लेटर है। अब RTFD जो था, मैंने एक रोल बता दिया। ये मेरा टास्क हो गया, लेटर। और मैंने ये बता दिया कि जो भाषा है दिए हुए लेटर की तरह इस्तेमाल करें। तो चेयरमैन साहब की एक चिट्ठी थी, कुछ टेक्निकल मापदंड का उन्हें कराना था कंप्लायंस, तो मैंने उसकी एक कवरिंग लेटर बना दी। मैंने बोला कि मैं MD हूँ पूर्वांचल डिस्कॉम का, मेरी तरफ से लेटर लिखें चीफ इंजीनियर्स को, भाषा दिए गए लेटर की तरह हिंदी ऑफिशियल यूज़ करें, और कंप्लायंस के लिए, अनुपालन के लिए एक चिट्ठी लिख दें। हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, वो चिट्ठी बना देगा। देखिए, आपका अगर लेटर हेड होगा तो आप उस पर सीधे एज इट इज़ पेस्ट कर दीजिएगा इसको। संख्या, दिनांक, प्रेषक, सेवा में समस्त मुख्य अभियंता, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ई-ऑफिस प्रणाली के संचालन एवं अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में महोदय, कृपया अध्यक्ष महोदय के द्वारा निर्गत पत्र के क्रम में जिसमें नियम ये कराया गया है का संदर्भ ग्रहण करें। इस संदर्भ में पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ समस्त परिक्षेत्र, मंडल एवं खंड के ई-ऑफिस प्रणाली का सत्यापन कराना चाहें। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करते हुए की गई कार्रवाई का अनुपालन आख्या इस कार्यालय को निर्धारित अवधि में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो एक ठीक ठाक इसने ड्राफ्ट तुरंत बना दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसने सारे शब्द बेटर यूज़ किए हैं, सर्किल की जगह हो सकता है इसने कुछ और इस्तेमाल किया हो, महोदय करके आप हो सकता है MD ना एड्रेस करें चीफ साहब को, लेकिन एक 90% आपका उसने एक्यूरेट बना दिया। क्यों? क्योंकि हमने इसको जानकारी दी, हमने इसे एक रोल बताया, एक टास्क बताया, एक फॉर्मेट बताया, एक डिटेल दिया। आप जितनी इसे सूचना देते जाएंगे उतना वो बेहतर रिस्पॉन्स बनाएगा। आपकी लेटर ड्राफ्टिंग के जो पुरानी चिट्ठियाँ होती हैं, आप उसे 3-4 चिट्ठियाँ अगर आप दे देंगे, धीरे धीरे इसका आपका लोकली भी इसका डेटा क्रिएटेड रहता है। हमने सर्वर का डेटा तो बंद कर रखा है, लेकिन आपकी चैट की हिस्ट्री आपके ब्राउज़र में सेव रहती है। उसको थोड़ा थोड़ा जानकारी आपकी पता रहेगी कि किस तरह से आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह की हिंदी में वो रिप्लाई बनाएगा। तो लेटर ड्राफ्टिंग में आप इस तरह से बेहतर रिप्लाई ले सकते हैं। आप एक रोल दे दीजिए, टास्क दे दीजिए, फॉर्मेट दे दीजिए और डिटेल दे दीजिए, RTFD फॉर्मेट जो होता है। अब आता है नोट शीट, जो हमारा एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, ये ऑफिस पे करना होता है या कुछ होता है। अब नोट शीट की भी एक खास भाषा होती है। अब इसमें हम आ जाते हैं जेमिनी पे।
तो ये देखिए मेरे पास एक पुराना नोट शीट पड़ा हुआ है। अब इसी के माध्यम से मान लीजिए मुझे यहाँ पे जो डीजी साहब है उन्हीं को नोट शीट बनानी है कि ये जो प्रोजेक्टर का तार है हर बार हिलता रहता है, उसे सही कराना चाहें। तो मैं इस बार मान लीजिए मेरे पास डॉक्यूमेंट फाइल है, मैं उसे अपलोड करना है। क्या करना है हमें, आप अपना जेमिनी खोलिए। हाँ, अरे नहीं, मैं हर बार रिपीट कर देता हूँ कि सबको पता रहे। आप यहाँ पे प्लस क्लिक कीजिए, अपलोड क्लिक कीजिए। आपका नोट शीट का डॉक्यूमेंट है वो लिख दीजिए। अब हम अगेन अपने इसी प्रारूप के हिसाब से आएंगे। एक मिनट दे दीजिए बस, फिर करते हैं, ख़त्म हो जाए। अब मैंने बोला आप एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है UPRVONL के, एक लेटर नहीं लिखना है। जैसे अटैचमेंट में हिंदी है उसी तरह की आपको हिंदी इस्तेमाल करनी है। किसे लिखना है, अरे यहाँ पे डीजी साहब को लिख देते हैं, डेप्यूटी प्रोजेक्टर वायर ठीक करवाने के लिए। तो मैंने सिंपल सा चिट्ठी बोल दी कि आप एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं UPRVONL के, एक नोट शीट लिखिए जैसे अटैचमेंट में है उस तरह की हिंदी इस्तेमाल कीजिए। और किस लिए, ये जो वायर है ये जो हिल जा रहा है इसे ठीक कराने के लिए। और अभी ये फ्री वाले में ही हम इस्तेमाल करते हैं, फ्लैश वाला जो होता है। सिंपल सा मैंने उसे वर्ड डॉक्यूमेंट दे दिया और ये कर दिया। ये देखिए इसने एक बना दिया, उप निदेशक ETI कृपया अवगत होना चाहें कि, जैसे मेरी नोटशीट की भाषा होती है, कृपया अवगत होना चाहें कि ETI स्थित सभागार में प्रोजेक्टर का वायर क्षतिग्रस्त खराब हो गया है। सभी छात्रों को इससे दिक्कत होती है जो भी इसने बना दिया है। यदि सहमत हो तो आवश्यक स्वीकृति एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रस्तावली प्रस्तुत है। तो आप वही है जो सीमित हम होते हैं, किस वजह से कि हमारे AI को हम बता नहीं पाते हमें क्या करना है। इन्होंने इतना बेहतर टूल बना रखा है, जिस तरह की हमें भाषा देनी है वो बना देगा। आपने जैसे ये एक नोटशीट बना दी, अब अगली मुझे नोटशीट बनानी है तो मुझे ये फाइल भी नहीं देनी है। अब इसी चैट में आप एक और लिख दीजिए। तो नोटशीट पता है, मैंने बोल दिया कि कोई मेंटेनेंस इंजीनियर को यहाँ का पानी नहीं सही आता, उसके लिए अब नोटशीट बनानी है। तो ये दो मैं देते हुए जाऊँगा आज यहाँ पे चिट्ठियाँ। तो आपका प्रारूप इसे पीछे पता है, दोबारा मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने एक चैट में ही ऊपर दे रखा है। नोटशीट उसे पता है, मैं कौन हूँ उसे ये भी पता है, तो उस तरह से उसने बना दिया। मैं बिल्कुल दे दूंगा और आप लोग टी ब्रेक ले लीजिए, फिर आगे हम और डिस्कशन करेंगे एनालिटिक्स किस तरह करना है, और थोड़ा एडवांस टूल जो है गामा और ये सब जो चीज़ें, अभी तो हम बेसिक कवर कर रहे थे, अब एडवांस टूल और एनालिटिक्स भी कवर करेंगे। तो आप लोग टी ब्रेक ले लीजिए, फिर आते हैं और एनालिटिक्स भी करने के उसके बारे में चीज़ें बता दें जिससे आप एनालिटिक्स भी कर सकें। साथ में आप जो एग्जिस्टिंग टूल हैं उनका कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। 5-6 चीज़ें हमें कवर करनी है। पहले हम आ जाते हैं एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन पे। आज से पहले ये होता था कि हमारा एक जो मान लीजिए सरकारी परिवेश में कार्य करने वाला कर्मचारी है, उसके पास प्रेजेंटेशन की उतनी स्किल नहीं होती थी। हमारी जो प्रेजेंटेशन हम बनाते थे, हम अपना उतना हमारा उस तरह का काम नहीं होता है कि हम प्रेजेंटेशन वगैरह पे बनाएं। प्राइवेट कर्मचारियों का वही काम होता है, वो प्रतिदिन प्रेजेंटेशन ही बनाते हैं, तो इस मामले में वो बेहतर होते थे हमसे। AI के माध्यम से हमारे पास वो जो एक गैप था वो भी कवर हो चुका है। आप AI से आप प्रेजेंटेशन भी बनवा सकते हैं। मैं इसके लिए आता हूँ एक नए टूल पे, अभी तक हम जितना बात कर रहे थे उसके बाद इसका नाम है गामा। गामा के साथ ये है कि आप गूगल पे गामा लिखिए, आ जाएगा। गामा जो है प्रॉम्प्ट उतना बेहतर हमसे नहीं ले पाता है। आपके जो चैट GPT है, जेमिनी है, ये सब आपकी भाषा को बहुत बेहतर समझते हैं। इनके पीछे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो बेहतर समझते हैं आपकी बातों को। गामा हमारी भाषा को उतना बेहतर नहीं समझ पाता है, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनाता है। तो इसको हम गैप कैसे ब्रिज करते हैं, आप बात कीजिए जेमिनी से,
उससे बोलिए कि मुझे प्रॉम्प्ट बना के दो जिससे मैं गामा का इस्तेमाल करूँगा। आप चैट जीपीटी से बात कीजिए, उससे बोलिए कि मुझे एक प्रॉम्प्ट बना के दो गामा के लिए। तो अगर मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है गामा पे, मैं अपना जेमिनी खोल लेता हूँ, न्यू चैट, क्रिएट अ गामा प्रॉम्प्ट। किस पे प्रेजेंटेशन बनाई जाए, टॉपिक बताइए कोई आप लोग जो प्रासंगिक हो। एक प्रेजेंटेशन बनानी है, किस टॉपिक पे बनाए? टीए पे तो हो जाएगा वो, तो मतलब ये उस तरह की बात हो गई ना कि इसको एआई मतलब चीज़ें बहुत अज्यूम करके बना लेगा, प्रासंगिक नहीं हो पाएगा। आप पावर सेक्टर रिफॉर्म कर सकते हैं। आपका कहना था कि क्या कह रहे हैं? जैसे हमारे यहाँ डेजिग्नेशन है ना, टीए, एसईए, हाँ। तो हमें एटलीस्ट आपको प्रेजेंटेशन दिखाना है अपने कैडर का, तो उसका एक हम चाह रहे हैं कि आपको इसको लेकिन जानकारी देनी पड़ेगी कैडर की। अच्छा आपका स्ट्रक्चर है, मतलब जो कौन कौन से पोस्ट हैं। जैसे सर ने बोला पावर सेक्टर रिफॉर्म, इसे बना लिया जाए, बहुत अच्छा टॉपिक है। मान लीजिए मैं प्रेजेंटेशन बनाना है कि उत्पादन निगम पे आपको रिफॉर्म आने वाले 5 साल में जो होने हैं उस पे चेयरमैन साहब को प्रेजेंटेशन देनी है। तो मैं पहले इससे बात करूंगा कि अब मैं हूँ कौन और किस बारे में बात करनी है। ये मैं उत्पादन निगम का एक इंजीनियर हूँ और पावर सेक्टर में आने वाले 5 साल में क्या रिफॉर्म आएंगे, क्या बदलाव आएंगे, उस पर मुझे चेयरमैन साहब को एक प्रेजेंटेशन देनी है। इसका मुझे गामा प्रॉम्प्ट दो। तो ये मुझे दे देगा गामा प्रॉम्प्ट। जी, केवल प्रेजेंटेशन। देखिए इसने एक प्रॉम्प्ट बना दिया और ये भी मुझे बता दिया कैसे करना है। और नेट फंस गया है। मैम अंदर आ जाइए, बंद कर दीजिए दरवाजा। ये देखिए इसने अंदर गामा ने, हम मैम गामा पे बात कर रहे हैं। गामा एक स्पेशलाइज्ड टूल है। अभी तक हम लेटर और चिट्ठी ड्राफ्टिंग कर रहे थे। ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल करते हैं? गामा खुद से हमारी बातें उतना बेहतर नहीं समझ पाता है, तो हम चैट जीपीटी या जेमिनी से उसके लिए प्रॉम्प्ट बनाते हैं, उसे फिर गामा को देंगे। हमने जेमिनी को बोला कि मुझे एक चिट्ठी चाहिए उत्पादन निगम में आने वाले 5 सालों में कौन से रिफॉर्म होंगे उस पर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। उसके बाद हम गामा पे आए, हमने गूगल में गामा लिखा, gamma.ai, ये जी वाला इसका लोगो है, आप इसे क्लिक कीजिए, आपका वेबसाइट खुल जाएगी। खुल जाओ जी। गामा में 400 स्लाइड तक फ्री हैं, उसके बाद आप अकाउंट स्विच कर सकते हैं या आप पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अकाउंट स्विच करके भी काम चल जाता है, मैं फ्री में ही चला रहा हूँ। तो एक इसमें जाइए, क्रिएट न्यू पे क्लिक कीजिए। आप पेस्ट कर दीजिए। 10 स्लाइड से ज़्यादा एक बार में नहीं बना पाएगा वो, लेकिन हाँ एक बार में 10 जनरेट 400 तक बना सकते हैं दिन में, नहीं उसका मंथली है जी। तो ये मैंने गामा में खोला और अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दीजिए, जो हमने किससे बनवाया है, जेमिनी से बनवाया है, चैट जीपीटी से बनवाया है। नेट की बहुत समस्या है। ये सब वेबसाइटें होती हैं ना, फ़ोटो बनाती हैं, तो इसमें थोड़ा नेट तेज चाहिए रहता है। ये देखिए, एक मिनट, मैं एकदम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देख भी सकते हैं। इसमें गामा मैंने गूगल पे लिखा, इसमें अकाउंट में लॉगिन भी नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए,
यहाँ पे लॉगिन कर दीजिए। फ्री वाले में भी लॉगिन करना है। जी लॉगिन करना पड़ता है। इसमें है क्या, बन जाएगा? नेट की समस्या है। चलिए देखिए, इसने एक 10 स्लाइड का बना दिया है। अब ये लेता है कि नहीं लेता है। इसमें थीम वगैरह आप सेलेक्ट कर लीजिए और जनरेट पे क्लिक कर दीजिए। हमने क्या किया, अपना प्रॉम्प्ट दिया और इसने अपने हिसाब से स्लाइड बना करके जनरेट कर रहा है। अब जब तक ये जनरेट कर रहा है हम अपने और दूसरे टूल्स को देख लेते हैं। मैं ये दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से ये जनरेट करता है। अगर नेट बेहतर होगा तो ये काफ़ी बेहतर चलेगा। अभी नेट 5 साल का, अब इसने प्रेजेंटेशन बनाना चालू कर दिया। एक एक करके स्लाइड बना रहा है। उसको कलर थीम ये सब वगैरह सब जेमिनी ने बता रखा है गामा को। टेबल जिस तरह की बना रहा है सब फोटोज़ बना देगा, सब चीज़ें बना देगा। वो बता रहा है ओबरा में, अनपरा में, यहाँ पे हमारे पावर प्लांट लगने हैं, कितना एफिशिएंसी बढ़ेगी, पूरा टेबल उसने बनाना चालू कर दिया। ख़ास बात इसकी ये रहती है कि बहुत ही अच्छा बनाता है। जो एक बोलते हैं सोबर जो होता है वर्ड, उस तरह का प्रेजेंटेशन बनाता है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है कि 2-3 चीज़ें इसने अच्छी बनाई, 1-2 चीज़ों में बहक गया है, उसे आप एडिट कर सकते हैं। तो एक प्रारूप आपका बना दिया। और एक जो होता है ना घंटों का काम, हफ्तों का काम जो होता है, इसने मिनटों में आपको करके दे दिया। एक बने हुए प्रारूप को चेंज करना बहुत आसान है, ज़ीरो से बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। फ़ोटोज़ भी बना देता है। देखिए ठीक ठाक इसने प्रेजेंटेशन बना दिया। आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं, बना देगा। आप मतलब 10-10 स्लाइड करके बनाना पड़ेगा आपको। जी जब तक जनरेट कर रहा है मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं एक लॉगिन कर दूं, फिर मैं आपको क्लाउड भी दिखाता हूँ। गामा से बनवाया हमने एक प्रेजेंटेशन, इसने 10 स्लाइड की बना दी हमारे लिए। इसने चीज़ें कवर कर दी, कार्बन के बारे में, कार्बन फुटप्रिंट में क्या क्या चीज़ों में बदलाव आएगा, और धीरे धीरे करके 10 स्लाइड का हमारा बना देगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे शेयर करके और इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो टूल है जो मतलब थोड़ा सा फ्री टियर का कम है, क्लॉड है। जैसे सर आप कह रहे हैं कि कुछ हमें प्रोजेक्ट बनाना है या कुछ बनाना है, आपको रिपोर्ट बनानी है, एक्सेल बनाना है, डॉक्यूमेंट बनाना है, कुछ भी बनाना है, आपको सबसे बेहतर रिस्पांस क्लॉड ही देगा। क्लॉड में ये है कि क्लॉड का फ्री टियर थोड़ा सा कम है, हफ्ते की लिमिट होती है। और अभी पिछले महीने क्लॉड में ये न्यूज़ आई थी कि उसे हमने बैन कर दिया था, क्योंकि इतना अच्छा उन्होंने सॉफ्टवेयर बना दिया था। आपको बस ये एक वेबसाइट का लिंक देना है और बताना है कि इस वेबसाइट को हैक कर दो, अगर उसमें कोई कमियां होंगी तो वो हैक कर देता। इसीलिए इसका एक मिथॉस करके मॉडल होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो जिस पे हम बात कर रहे थे, वो उन्होंने बंद कर रखा था। फिर उसको ठीक करके इन्होंने फेबल करके लाया। तो क्लॉड ऐसा टूल है जो मतलब आने वाले समय में सबसे ज़्यादा मतलब इस्तेमाल होगा और काफ़ी प्रासंगिक है, रिसर्च भी करके देता है। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि हमें एक प्रेजेंटेशन बनानी थी, हमने चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट बनवाया, उसको गामा को दिया तो उसने स्लाइड बनाई। अब यहाँ पे हम बात इसको दे देते हैं, सीधे बात करते हैं, वही जो प्रॉम्प्ट हमने उसको दिया था। चैट हमारे जेमिनी को हम क्लॉड खोलते हैं, उसको ये बोलते हैं, और हमें गामा प्रॉम्प्ट नहीं चाहिए। ये हमारे लिए पीपीटी भी बना देगा। तो हमें इतना भी नहीं करने की ज़रूरत है कि हमें स्पेशलाइज प्रॉम्प्ट बनाना है। क्लॉड रिसर्च करता है। क्लॉड के साथ ये बात है कि वो खुद ही पहले अपने रिस्पॉन्स को देखेगा कि मैंने ठीक बनाया है कि नहीं बनाया है, उसे बार बार ठीक करेगा, उसके बाद रिप्लाई देगा। प्रॉम्प्ट भी खुद ही बनाएगा, स्लाइड भी खुद ही बनाएगा, और अपना रिप्लाई भी देखेगा कि मैंने ठीक बनाया है कि नहीं बनाया है।
अभी हम एनालिटिक्स पे भी बात करने वाले हैं क्योंकि उसको भी कवर करना है, उसमें भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक कमी है, क्लाउड में फ्री टियर कम है, इसका पेड टियर काफ़ी महंगा भी है। लेकिन अगर आपको कुछ रिसर्च का काम करना है, कुछ ऐसा काम करना है जो काफ़ी जटिल है, जिसमें एक्यूरेसी चाहिए, जैसे सर आपने कहा प्रोजेक्ट बनाना है कुछ, आप क्लाउड से कराइए, 2-3 अकाउंट हो आपके तो स्विच करके करा दीजिए, तो वो बहुत बेहतर बना देगा। ये प्रेजेंटेशन देखिए वो मेरे लिए बना देगा। तब तक मैं आपको 2-3 छोटे-छोटे टूल्स दिखा देता हूँ। मैंने कहा था कि आप हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन वाला ऑफिस है उसको इस्तेमाल कीजिए, ऑफिशियल ईमेल को इस्तेमाल कीजिए। क्यों? क्योंकि अब इसमें भी एआई के टूल्स आ चुके हैं। आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है, आप यहाँ पे लिखिए गूगल का प्रेजेंटेशन आता है, किसी ने इस्तेमाल किया? हमारे जो उत्पादन निगम का ईमेल मिलता है उसमें हमें डॉक्स, स्लाइड्स, शीट्स, ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। इस्तेमाल किया हमने? तो आप इसको जब प्रेजेंटेशन खोलेंगे यहाँ पे ये आता है क्रिएट विद जेमिनाई। तो आपने जितनी चीज़ें पूरा वहाँ पे हमने पूरा सर्कस किया हुआ है, आप यहाँ पे सीधे उससे बोल दीजिए, वो आपके लिए प्रेजेंटेशन बना करके दे देगा। सर अब जेमिनी को तो फिर अपना पूरा ऑफिस का डेटा उपलब्ध करा, पूरा डेटा नहीं रहता ना उसके पास, ईमेल पर तो सब आदान प्रदान होता है। आपका डेटा वो सीमित तौर पे करता है और उसको सेंट्रल तौर पे हमारी आईटी यूनिट मैनेज करती है, उसने सब चीज़ें बंद भी करके रखी हैं। वो उन चीज़ों का हमने ध्यान रखा है, हमारे यहाँ साइबर सिक्योरिटी की टीम भी है उसके लिए। पे लिख करके स्लाइड बनवा सकते हैं। मुझे मान लीजिए एक सिंगल स्लाइड बनानी है, 5 जो आने वाली चीज़ें हैं आने वाले 5 सालों में उत्पादन निगम में, मैं वही लिखूंगा। बोला आप मुझे एक स्लाइड बना करके दे दो जो आने वाले 5 सालों में चीज़ें होंगी पावर जनरेशन सेक्टर में, उसके बारे में। तो जो पूरा चीज़ें थी हमें जेमिनी में बनाना था, फिर गामा में पेस्ट करना था, उसकी जगह सीधे आप यहाँ पे लिख दीजिए, वो बना करके दे देगा। जब तक ये बना रहा है मैं दूसरी चीज़ें भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसने वेबसाइट एक स्लाइड बना दी। क्या क्या चीज़ें होंगी? रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल होगा और जो स्टोरेज है उसका यूटिलिटी के लेवल पे बढ़ेगा, एआई का इस्तेमाल होगा और न्यूक्लियर चीज़ें, न्यूक्लियर पावर आएगी। एक इसने प्रेजेंटेशन तुरंत ही हमारे लिए बना करके दे दी। आपको ये दिखाता हूँ, एक्सेल में इसी तरह है। आप यहाँ पे जब भी यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके ऑफिशियल मेल में, यहाँ पे शीट्स करके होता है, ये एक्सेल का काम करता है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आपस में आदान प्रदान करने के लिए। जैसे किसी को आपको शेयर करना है अपने निगम में कोई शीट, मान लीजिए मेरी मंथली बैलेंस शीट है, आप इसे पूरे उत्पादन निगम में शेयर कर सकते हैं। तो उत्पादन निगम के कोई भी व्यक्ति हो उसे एक्सेस कर सकता है। मैंने ये कर दिया, आप इसे लिंक कॉपी करके उन्हें भेज दीजिए, वो भी आपके साथ इसको देख सकते हैं। अगर आप उन्हें एडिट करने का राइट दे देंगे तो एडिट भी कर सकते हैं। क्या फ़ायदा है? कई चिट्ठियाँ जैसे हमें ड्राफ्ट करनी होती हैं, मान लीजिए 3-4 लोग उसमें काम कर रहे हैं, तो बार बार एडिट करना पड़ता है। आप उसे प्रिंट करा के ले जाएंगे, फिर ठीक कराएंगे, फिर ले जाएंगे, फिर कराएंगे। उससे अच्छा ये डॉक्यूमेंट आप शेयर कर दीजिए। अगेन अगर सर ऊपर के अधिकारी माने तो वो रहता है कि वो समस्या तो है, लेकिन आने वाले जनरेशन धीरे धीरे उसको ख़त्म ही करेगी। आप डॉक्यूमेंट शेयर कर दीजिए, वो उसको मतलब एडिट कर दें, जो करना है आप प्रिंट करा दीजिए, तो चीज़ें जो मतलब मैनुअल फालतू फंसी हुई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। गूगल फॉर्म वगैरह इससे जनरेट कर, गूगल फॉर्म अलग से जनरेट हो जाएगा। मैं बात कर रहा था स्प्रेडशीट की, आप एक्सेल शीट भी बना सकते हैं। मान लीजिए मुझे एक मंथली शीट चाहिए, एम्प्लॉय के सैलरी और डिडक्शन की मुझे एक शीट बनवानी है। मैंने उसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया, तो ये मेरे लिए वो एक स्लाइड भी बना देगा। डेटा नहीं उठाएगा, इसको देख लें। ERP के लिए आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो, मैं उस एग्जांपल पे भी आ रहा हूँ।
मैंने इसको बोल दिया कि आप एक मंथली स्प्रेडशीट बना दीजिए एक्सेल की। एक एम्प्लॉय का डेटा है, कितना उसको सैलरी मिलती है, कितना ऐसा HRA मिलता है, कितना डिडक्शन मिलता है, पूरा ये हमें बना करके दे देगा। फॉर्मूला भी लगा रहेगा, आपको केवल भरना है उसको। तो एक्सेल में भी अब चीज़ें आ गई हैं, आप उसको कर सकते हैं। चल जी जी। तो इसी तरह से आपका डॉक्यूमेंट भी होता है, आप वहाँ से चिट्ठी भी बनवा सकते हैं। आपको कोई टूल बाहर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे लिख दीजिए एक लेटर बनाने के लिए, वो बना देगा। हाँ, तो ये देखिए ये धीरे धीरे बना रहा है। मैंने इसको बोला एक्सेल में एक शीट बना दो, हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी का कितना मतलब डिडक्शन हो। अपनी फाइल ली और यहाँ पे रख दिया, मेरी फाइल हो गई यहाँ पे लोड। सैंपल डाटा में जी, सैंपल डेटा में नहीं, बाहर ही रख दीजिए यहाँ फोल्डर में। अब आ जाना है हमको यहाँ पे, फाइल अपलोड हो गई, हो रही है। यहाँ पे सर आपकी वाली क्वेरी भी रहेगी कि एनालिटिक्स में जैसे हम प्रोग्राम लिखवाते हैं, कई बार जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेहतर रिस्पांस देते हैं फ्री वाले से। भाषा के ट्रांसलेशन में तो एकदम सभी सटीक बनाएंगे, 99.99% तक सही बनाएंगे। प्रोग्रामिंग में कई बार होता है कि जो आपके पेड सॉफ्टवेयर होते हैं थोड़ा बेहतर रिस्पांस देते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको ज़रूरत ही है करना हमेशा। आप उसको इस्तेमाल कीजिए, मैक्सिमम चीज़ें एक बार में नहीं तो 2-3 बार में वो सही बना ही देगा। तो मेरा ये डेटा देखिए इसमें अपलोड हो गया। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक। कहाँ गया, कोड में, ठीक है। ये आने लग गया मेरा कोड। अब मुझे प्रोग्रामिंग आती हो तो मैं कर सकता हूँ, नहीं मैं जनरेट विद एआई पे क्लिक करूँगा और मैं बोलूँगा कि मैंने डेटा अपलोड कर दिया है। इस डेटा में आप मुझे डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने 19-12 के कंज्यूमर हैं और कितने चैटबॉट से कंप्लेन आई है वो बताइए। 19-12 का डेटा अपलोड किया, आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई भाषा का ऐसा नहीं है। पाइवट करके आप मुझे बताइए डिस्ट्रिक्ट वाइज 19-12 के कौन कौन से वैरायटी की कंप्लेन है और कौन से अदर वाली कंप्लेन है। सोर्स, इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ। आप कंप्लेन सोर्स के काउंट बताइए, तो इसके ये मेरा प्रोग्राम बना करके लिख देगा। हमने क्या किया, यहाँ पे फाइल अपलोड कर दी, जनरेट पे क्लिक किया। अब उसके बाद उसको बता दिया कि तुमको क्या प्रोग्राम लिखना है, ये हमारा प्रोग्राम बना देगा। देखिए इसने ये लिख भी दिया, ये खुद से इसने पूरा प्रोग्राम लिख दिया है। अब क्योंकि प्रोग्राम लिखा है तो हमें आउटपुट सीधे नहीं मिलेगा, हमें इसे रन कराना पड़ेगा। ये बगल में काले रंग का जो प्ले बटन है आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, इसको चला देगा। अब देखिए कितनी कंप्लेनें किस डिस्ट्रिक्ट में आई हैं, इसने यहाँ पे दे दिया। कितनी 19-12 से आई हैं, कितनी इससे आई हैं, सब चीज़ें डिस्ट्रिक्ट वाइज बना दी। अब आप बोलोगे सर कि ये तो यहाँ पे दिख रहा है, मान लीजिए मुझे एक्सेल में प्रिंट चाहिए इसको, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे लिख दूँगा फिर जनरेट विद एआई में। जो ऊपर का डेटा है मेरा उसे आप एक्सेल में सेव कर दो। तो ये जो उसने पूरा डेटा बनाया हुआ है उसे वो एक्सेल में सेव कर देगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे ये है कि कैलकुलेशन की आपकी एरर नहीं होनी है और आपका जो डेली का काम आपको है, मान लीजिए कुछ डेटा का रिपोर्टिंग का है, आप इसे करा सकते हैं। ये देखिए इसने सेव कर दिया। आपको क्या करना है, यहाँ पे कोने में आना है, ये देखिए ये जो आइकन है ये आपकी एक्सेल बन गई। आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और आपका डेली का जो मतलब आपको कुछ रिपीटेड टास्क करने हो एनालिटिक्स के, आप उसे ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेट कैसे करेंगे? आप अगली बार दूसरी एक्सेल अपलोड कर दीजिए और जैसे मान लीजिए अब मेरी आज की एक्सेल थी 8 तारीख की, आप इसमें यहाँ पे 9 तारीख की एक्सेल डाल दीजिए और यहाँ पे आइए, आपको केवल बस प्ले क्लिक करना है। जैसे 27 मार्च की थी, आप इसकी जगह 28 मार्च की कर दीजिएगा और आप प्ले क्लिक करेंगे तो 28 मार्च का डेटा आ जाएगा और 28 मार्च का आपका आउटपुट सेव हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम उसने लिख करके आपका सेव कर दिया है। आप जो उसको डेटा दे रहे हैं आपको केवल उसको वही डेटा ही बदलना है
और आपको बस रन करा देना है, आपका डेटा मतलब अगले दिन का डेटा तैयार हो जाएगा। इस तरह से जो डेली का आपको मतलब एक काम है मैनुअली एक्सेल पे करना होता है, ऑटोमेटिक हो गया ये। अब अगर इसको आप ये चाहते हैं कि अपलोड भी उसमें हो जाए तो उसमें थोड़ा सा और प्रोग्रामिंग लगती है, तो उतना हम उस लेवल पे नहीं जाते हैं कि अगर यहाँ पे अपलोड करने का भी आप ऑटोमेट करना चाहें तो उसके लिए स्पेशलाइज बॉट भी आते हैं। तो एक तरह से जो हम मैनुअली चीज़ें करते बार बार, हमने उसको कोड के माध्यम से यहाँ पे ऑटोमेट कर दिया एनालिटिक्स का। इसमें 2-3 चीज़ों पे और चर्चा कर लेते हैं एनालिटिक्स पे, जैसे कैसे विजुअलाइज करना है डेटा को। एक एक्सेल में और चीज़ होती है कि 10 लाख के ऊपर रिकॉर्ड में रो नहीं आ पाती है। आपका बड़ा डेटा होगा, आप इसमें अपलोड कीजिए, इसमें प्रोग्राम के माध्यम से वो पढ़ सकता है। अब उस तरह का नहीं है कि आपको मतलब केवल 10 लाख की लिमिट करनी है। CSV फाइल होती है, कई बार होती है 10 लाख के ऊपर होती है तो वो नीचे का काट देता है, केवल 10 लाख ही आप देख पाते हैं, उतने पे काम कर पाते हैं। बहुत बड़ी फाइल होती है तो प्रोग्राम के माध्यम से आप उसे हैंडल कीजिए। अभी नेट की समस्या है, नहीं तो मैं इसमें 1 GB की फ़ाइल भी इसमें अपलोड करा दूंगा, वो चलने लगेगा। मैं तब तक इसमें छोटी फाइल ही दिखाता हूँ आपको। ये करीब 20 MB की फ़ाइल है। अगर नेट अलाउ करता है तो इसको अपलोड कर देते हैं हम। मैं बातें कर रहा हूँ, ये सब पूरा सेशन एनालिटिक्स वाला भी आपको शेयर कर दूंगा बाद में, जब भी आपको कभी रेफ़र करना रहे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये रहता है कि आप फिर या तो नोट्स ले लीजिए, जैसे सर बोल रहे थे, आपकी राइटिंग भी पढ़ लेता है जेमिनी। आप नोट्स लिख लीजिए कि इन्होंने मुख्य मुख्य बातें की हैं और अपना प्रारूप दे दीजिए, जो हम RTF वाली बात कर रहे थे, रोल टास्क फॉर्मेट। हमारा मिनट्स ऑफ मीटिंग का ये फॉर्मेट है, इतने लोग प्रेजेंट थे, उस हिसाब से आप मिनट्स बना दीजिए। तो एक वो भी है, मैं आपको एक बता रहा हूँ जो फुल ऑटोमेटिक चीज़ है। जैसे मान लीजिए ऑनलाइन कोई मीटिंग हो रही हो, मैं उसमें मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट आती है। अब ये एक मीटिंग हुई थी हमारी, मुझे खुद भी नहीं याद है कि कौन सी मीटिंग हुई थी, उसकी ट्रांसक्रिप्ट आ गई है। मैंने क्या किया, अपना जेमिनी खोला, जेमिनी में न्यू चैट में जाइए, इसको पेस्ट कर दीजिए मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट। या इस तरह नहीं करना है आपको, आप इसको एक वर्ड में कॉपी कीजिए, ये मीटिंग की मैंने ट्रांसक्रिप्ट डाल दी और जेमिनी को मैं बोल दूंगा कि मेरी मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है और मेरे मिनट्स ऑफ मीटिंग का फॉर्मेट है, उस हिसाब से मेरे लिए मिनट्स ऑफ मीटिंग बना दो। टीम से ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर देता है? टीम से? टीम से हो जाता है? जी टीम्स का ही है ये। नहीं टीम्स का नहीं है, टीम्स में भी हालांकि ट्रांसक्रिप्ट बना देता है वो। जी मैंने मीट्स का दिया है, लेकिन उससे भी हो जाता है। मैंने इसको बोल दिया कि मैंने आपको मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट दे दी है और मिनट्स ऑफ मीटिंग जैसा फॉर्मेट दिया उस तरह से मिनट्स बना दीजिए। बहुत ज़्यादा मुझे उसके बाद सूचना देने की ज़रूरत भी नहीं है मैं कौन हूँ। अब उसने देखिए पूरा मिनट्स बना दिया, कौन कौन मीटिंग में था, कितने बजे था, बना रहा है ये। नेट की वजह से ये समस्या होती है ना कि मैं चीज़ें कवर नहीं कर पा रहा हूँ, जितना मैं चाह रहा हूँ चीज़ें जिस स्पीड में कवर हो जाए, जितना सिलेबस है। कौन कौन मीटिंग में प्रेजेंट था उस हिसाब से पूरा मिनट्स बना दिया, क्या क्या बातें हुई थी पूरा उसने कवर करके बना दिया। मैंने बस उसे एक पुराना मिनट्स ऑफ मीटिंग का प्रारूप दिया था। अब आप क्या करें, इसी में चैट में एक हिंदी की कोई लेटर दे दें जिससे उससे पता चले कि हमारे यहाँ किस तरह की हिंदी की भाषा यूज़ होती है, और आपका वो हिंदी में इसी मिनट्स को बना करके दे देगा। अगर आपके पास हिंदी में मिनट्स बना हुआ रखा है वो दे दीजिए तो और बेहतर बना देगा वो।
तो मैंने मिनट्स की ट्रांसक्रिप्ट जो हमें आई, तो ये पूरे दिन भर का काम होता है एक व्यक्ति का। आप उसे नोट्स लें, फिर उसे ड्राफ्ट कराएं, इस तरह से आपने एक बना करके दे दिया। अगर आपके अधिकारी उस बारे में कंफर्टेबल है तो आप उन्हें डॉक्यूमेंट शेयर कर दीजिए, तो बार बार जो वो होता है प्रिंट करा के करेक्ट कराने वाला, वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। ये मिनट्स उसने बना दिया, क्या क्या बारे में बात हुई है उसका कर दिया। आगे हम आते हैं अपना को-पायलट की, देख लें चीज़ें। सर वो और बता दीजिए जो प्रॉम्प्ट हम डालते हैं इमेज के बाद उसमें एडिट करने के लिए। क्या करें? फ़ोटो के लिए? फोटो बनाया है, हाँ, उसमें एडिट करने का ऑप्शन। आप कह रहे हैं कि जेमिनी बार बार उसी को हल्का फुल्का बदल देता है ना, वो उस तरह से उन्होंने बनाया ही है कि आप फ्री लिमिट में उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना कर सकें। पैसे वाले से क्या, आपका टोकन बर्बाद करना रहता है। दिन की 5 फ़ोटो बनती है ना उसमें, ऐसा कुछ रहता है फ्री, उसी को जानबूझ के उस तरह से गड़बड़ करता ही है वो उन्होंने जानबूझ के उस तरह से बना रखा है। खैर हम आ जाते हैं अपने एनालिटिक्स पे। हमने प्रोग्राम लिखने के लिए इससे बोला था इसने कि हमारा डेटा लोड करो और पहले मतलब 10 जो कंज्यूमर है वो दिखा दो। एक और इसमें जल्दी से कर देते हैं विजुअलाइजेशन का। क्या करना है आप यहाँ पे करिए। फ़ायदा ये है आप एनालिटिक्स ऑटोमेट कर सकते हैं, डेटा पे काम कर सकते हैं, बड़े डेटा पे काम कर सकते हैं, और एक तरह से एक नया वर्ल्ड खुल जाता है आपके लिए। जो प्रोग्रामिंग का बैरियर था उसको आप हटा सकते हैं।